हेलो हेलो हेलो। पासवर्ड थोड़ा जोर से बोलना। बताओ। इतना मुश्किल नहीं, वैसे सही है, कोई ट्राई नहीं करता। मैंने पासवर्ड रखा हुआ था वाईफाई का अपना, 1 2 3 4 5 8 तक होता है क्या, वो सीधा सीधा रखा हुआ था। मेरे मोहल्ले का एक बंदा आके, बहुत लड़का, बहुत टाइम मुझे बोलता रहा बिलाल भाई पासवर्ड पासवर्ड, इतना बोलता रहा, मैंने नहीं दिया। फिर कहते हैं दे दो यार। मैंने कहा अच्छा ले आ। मैंने बताया, मैंने कहा लिख 1 2 5 6। इतना आसान है। मैंने कहा पिछले 1.5 महीने से तूने ट्राई किया बस इतना आसान तो लगा देता ना। उसने भी ऑन नहीं किया, जहन भी नहीं आया कि ये भी रख सकते हैं। और मुझे सोच के तो बोलता है ये तो डेवलपर है, इसने बहुत हार्ड रखा हुआ 1 2 3 4। अच्छा भाई यहाँ आते हम। अच्छा एक चीज दो, एक तो यार वो शीट वाला आप लोगों को इशू था जो आप लोगों की कैलकुलेशन का, मैं दोबारा से आपको रिपीट करा देता हूँ। शॉर्ट सी चीज है जो मैंने फाइनेंशियल मॉडल आपको बताया था कि आपकी प्राइसिंग वगैरह क्या है। देखो दो चीजें आपने सिर्फ यूजुअली पुट करनी थी उसके अंदर, 2 से 3 चीजें। डेली का बजट, मार्केटिंग का, और उसके कितने ऑर्डर आ रहे हैं, एक ये। लेबर अगर है तो ठीक है, वरना आप 0 रखो शुरू, एक चीज। दूसरी चीज ये कि आपने लिखनी थी कॉस्ट आपको मार्केट में कितनी मिल रही है। दूसरा तो प्राइस लिखनी थी ना, एक तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करनी थी, दूसरा आपने प्राइस वो डालनी थी जो मार्केट में यूजुअली बिक रहा है। आपको पता हो कितने तक का बिक रहा है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जो कि 1500 रुपए की बिक रही है मार्केट में, आपको 500 की मिल रही है। अब आप हिसाब लगा रहे हो, आपने 13,500-1400 रुपए बन रहे हैं या 1700 रुपए, आप 1500 लगा के टेस्ट करो कि इसमें कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा है। मार्केट को कंपीट करना है ना। एक नया दुकानदार जब भी दुकान खोलता है तो क्या करता है, जब उसकी दुकान पे कोई नहीं जानता, कुछ नहीं, ऑफर्स लगाता है, कीमत कम देता है ताकि लोग उसके पास आए। बाकी चीजें बाद में पता चलेंगी अच्छा है या नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रियोरिटी क्या है, प्राइस डाउन करो, ऑफर दो, कोई ना कोई चीज फ्री दो, कुछ ना कुछ अलग होगा तो कस्टमर आएगा। अदरवाइज कस्टमर बोलेगा जब बड़ा ब्रांड भी सेम प्राइस पे दे रहे हो तो मैं आपकी नई दुकान से क्यों लूं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। या मैंने कहां लगाया हुआ था, इसमें बनाया था, कहां बनाया था, एक तो मुझे याद भी नहीं है। ये चल वल नहीं रहा नेट, ये यही होता है यहाँ। इसलिए मुझे पता है मेरे जोंग का भी अक्सर पैकेज होता है लेकिन मैं नहीं चलाता। कौन सा नेट है ये, जैस का। ये तो जोंग का अच्छा नेट होता वो भी नहीं चलता। अच्छा चले, ये ऑन होता है, इसके ऊपर तो मैं आपको समझा दूंगा चीजें। ग्रॉस प्रॉफिट भी बताया था मैंने इसमें, नेट प्रॉफिट भी था, ग्रॉस सेल भी थी, नेट सेल के ऊपर थी। कुछ लोगों के पास कैलकुलेशन में मसला आ रहा था। मेरा ख्याल है तुम दो के नाम अजीब से आ रहे थे, नंबर मैंने अभी तक मेरा ख्याल है किसी का सेव किया है, यानी SHE वाला एक आ रहा होता है और एक और कुछ आ रहा होता है, वो तुम्हारा है मुझे मेरा ख्याल है। ये तो 12 आप जो कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक है वो मैं भी आपके सामने करूंगा तो आपको पता चल जाएगा क्या मिस्टेक आ रही है कहां पे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, आप 30 ऑर्डर भेज रहे हो, 50 भेज रहे हो, 100 भेज रहे हो, तो उसके हिसाब से किसकी कैलकुलेशन होगी। अच्छा अब इंशाल्लाह अपने क्रिएटिव के ऊपर जो हमने मेनली क्लास समझनी है या रखनी है वो हमारी क्रिएटिव से रिलेटेड है। क्रिएटिव असल में क्या है हमारे पास इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट का पार्ट जो है ना, आप समझ लो वो क्रिएटिव का है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कोई भी नहीं है। 2 मिनट। अच्छा ये भी मैंने लगाया हुआ था रिक्वायर्ड क्वांटिटी, ये लेकिन मैं अलग से आपको इन्वेंट्री में समझाऊंगा। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी हमारा एक पार्ट होगा, मतलब आपको कितना स्टॉक चाहिए, उस स्टॉक के लिए कितना पैसा फंसेगा, उसकी कैलकुलेशन आते हैं। अच्छा आपको एक और भी यहां मैंने लगाई हुई थी, ये किया हुआ था फॉर एग्जाम्पल 1200 की 2500 की, ये हटा देता हूं मैं। ये जो मैंने मॉडल बनाया हुआ था ना, प्रॉफिट देखो ऐसे लगाया, प्रॉफिट यहाँ पे मैंने कैलकुलेट ऑटो रखा हुआ, प्रॉफिट नहीं गिना। मैंने कहा आपको प्रोडक्ट कितने की पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट आपको पड़ रही है 400 रुपए की, उसको बेचने पे मार्केटिंग लग रही है 300 रुपए की। ठीक है, आपने 300 मैक्स लगा रहे हो आप, लेकिन जब 400 वाली प्रोडक्ट होगी ना तो उसको बेचने में जो मार्केटिंग है ना वो 150-200 रुपए लगेगी, बस इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाती। ठीक है, 150 में 200 रुपए, 300 रुपए चलाओगे तो टॉप 2 ऑर्डर आ ही जाएंगे। सस्ती चीज है, क्यों? क्योंकि अगर 400 रुपए प्राइस है ना तो 1000-1200 के अंदर बिकेगी। तो 1000-1200 वाली प्रोडक्ट को बेचने के लिए ना आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट लगती है वो 200 रुपए के आसपास रखती है। लेकिन हम क्या करते हैं, वर्स्ट केस रखते हैं हमेशा। कैलकुलेट क्या करो, वर्स्ट केस। 300 रुपए मैंने रखा, लेबर
लेकिन भाई आप बोलो यार 10,000 रुपए हैं 50 उसके हिसाब से, तो आप इसको डिवाइड करके देखो 10,000 क्या लिखा है 10,000 लिखा है, डिवाइडेड बाय 50 करो। 200 ऑर्डर अगर एक बंदा ले रहा है ना तो आपको 10,000 वाला बंदा रखने से मतलब ही नहीं है। और एक बंदा 200 नहीं, एक बंदी या एक बंदा जो आप काम पे रखोगे ना वो महीने के ना 300 से 400 ऑर्डर खींच सकता है। अब ये नहीं है कि आप 300 रुपए का बजट चला रहे हो और बोलो तू ऑर्डर क्यों नहीं ला रहा, वो लाएगा जब आप नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा लाओगे उसके पास, डीलिंग में सारा मेथोडोलॉजी समझाओगे। तो आपने मार्केटिंग बजट बढ़ाना है इतना लो कि वो 400 तक ऑर्डर मंथली ला सकता है मैक्स। आप वर्क के रखो, आप 300 रख लो, आप बोलो 12,000 सैलरी दे लो, ठीक है 50 रुपए के हिसाब से, हाँ 50 के साथ 240 रुपए मैक्स आपके सामने। तो आपने क्या करना है, मैक्स जो है 50 रुपए आप बजट रख दो, जितने ऑर्डर आते जाएंगे उतना आप। अब फॉर एग्जांपल आपका 500 ऑर्डर आ रहा है तो आप 50 रुपए वाले दो बंदे, 50 मतलब पर ऑर्डर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करो तो 2 ऑर्डर बंदे रख सकते हो। अब वो क्या होगा, कभी 600 भी ऑर्डर लेंगे, 600 ले जिसमें मार्केटिंग कॉस्ट लेबर कॉस्ट और कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाओ, पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग वेयर आप 30 रुपए मैक्स लगा लो बस, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस 250 लगा लो, ये भी मैं बताऊंगा कम हो जाएंगे इससे, अच्छा ठीक है। अदर एक्सपेंसेस ये मैंने अभी आपके केस में डाला है 100 रुपए, इसमें क्या है मोबाइल की कॉलिंग वॉलिंग इस टाइप के छोटे मोटे पैकेजिंग का खर्चे डाल लो। अब ये तो हो गया, अब जो बेचने वाली कॉस्ट है वो क्या होगा, जो 400 वाली प्रोडक्ट है मार्केट में बिक कितने की रही ये आपने देखनी है। कोई प्रोडक्ट है आपने जाके दराज पे देखा, इधर देखा, सेंटर पॉइंट उठा लो। दराज में चीजें सस्ती बिकती है क्योंकि दराज वाले का कोई खर्चा नहीं है, जी जी हो रही, दराज वाले का कोई खर्चा नहीं है भाई, दराज पे काम करना बहुत आसान है। आप आ जाओगे दराज पे स्टोर बनाओ, सीधे सीधे प्रोडक्ट की पिक्चर उच्चर उठाओ और लगा दो, अप्रूवल में जाएगा, अप्रूव हो गया बस खत्म बात, ऑर्डर आएगा दराज के ऑफिस जाके दे दो, फूड डिलीवर करेंगे, कहानी खत्म। दराज अपना बजट वो आपको बता देता है, दराज इतने % काट रहे जब आप सेलर अकाउंट बना रहे होते हैं। दराज पे काम बहुत आसान है इस तरह का, लेकिन आपने ऑर्डर लगा दिया बिकेगा यानी उसके लिए होता है थोड़े फेक रिव्यूज चाहिए होते हैं, कुछ इस टाइप की स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है, मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से वो स्ट्रेटेजी लेके चलो। यहां पर स्ट्रेटेजी चेंज है, यहां प्रॉफिट मार्जिन आपको थोड़ा सा हाई रखना पड़ता है कैलकुलेशन। अगर दराज पे कोई चीज 1200 की ब्रांड वाले 1200-1700 रुपए की बेच रहे हैं, जिसका मतलब 1500 के आसपास आप बेच सकते हो। आप इसको फॉर एग्जाम्पल लगा लो विद डिलीवरी 1400 की लगा के देखो कितना है, 270 रुपए बच रहे हैं। अच्छा 400 वाली प्रोडक्ट है ना, तो अगर आपको 200-250 रुपए बच रहे हैं ना एक प्रोडक्ट के ऊपर सीधे सीधे सब चीजें करके। अच्छा ये जो अदर एक्सपेंसेस डाले ना इसमें आप ये भी कैलकुलेट कर लो, रिटर्न भी है 50 रुपए रिटर्न के, 50 रुपए कोई और एक्सपेंस होगा, ठीक है। अब कॉलिंग का एक्सपेंस बहुत छोटा सा, आप महीने के 1500 रुपए का इंटरनेट का पैकेज करवा रहे हो, ठीक है। अब ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, 1500 ऐसे तो ज्यादा है, लेकिन अगर जो है नंबर ऑफ ऑर्डर 500 जा रहा है तो फिर डिवाइड करोगे 3 रुपए की एक कॉलिंग बढ़ गई, लेकिन अगर 50 ऑर्डर जा रहे हैं तो अब ज्यादा महंगी पड़ेगी, ठीक है। शुरू में होते हैं, जैसे ये काम बढ़ता जाता है वो बजट कम होता जाता है, ठीक है। इसी तरह लेबर की सेम चीज, अगर फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा काम खींचा, आपके घर में जगह कहीं ने आपने साथ आसपास कोई बैठक किराए पे ले ली, कोई कमरा किराए पे ले लिया, या फिर जो है वो कोई छोटी मोटी दुकान किराए पे ले ली 2-3 हजार रुपए जिसका किराया हो किसी भी कोने खांचे में, ठीक है 2500-3000 किराया वो आपने लिया। 3000 को शुरू में महंगा है, लेकिन जब महीने के आप 1000 ऑर्डर लगा रहे हो फिर तो कुछ भी नहीं है। 3000 का आप डिवाइड करते 1000 पे 3 रुपए 30 रुपए ऐसे कुछ पड़ रहा होगा आपको, कोई इतना बड़ा गेम नहीं पड़ता वो। इसीलिए सबको मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ किसके अंदर 270 में। अरे यार ऑफलाइन वैसे इसमें है मेरे पास, ये ऑफलाइन पे चल क्यों नहीं रहा? दो मिनट यार, क्या हुआ? इसको बोलो नींद में मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओगे थोड़े। सही है सही है, जब तक ये नहीं चल रही तुम आंखें बंद रखो। रिलोड कर ले भाई तू, भाई नीचे गेट पे रखा चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये वो काम तो नहीं किया था, होता ना जैसे
बंद करो यार, जल्दी जल्दी काम निपटा है। वो तलहा तो मुझे लग रहा है, तला बंद करो बेटा, मोबाइल ही छोड़ दो आप। सारे बंद करो, पिता को नहीं चला रहा हूँ, हमारे यहाँ चल नहीं रहा, तेरे पास चल रहा है। सुबह का नेट चल रहा है, कैसे चल रहा है? अरे यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहे इसके। मुझे नहीं लग रहा सुबह का यहीं का कनेक्ट है, बंद कर दो। चल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं चल रहा है यार? आराम से चेहरे देखो एक दूसरे के। चेक योर कनेक्शन। नहीं चल रहा भाई, नहीं 14 बोला था, आज तो 15। अच्छा क्यों? इस पे तो यार प्राइम टीवी की वीडियो देखनी पड़ेगी। जी अरे तो यहाँ क्यों नहीं आ रही है? ये कौन लोग हैं जो कनेक्ट करके बैठे हुए? कितनी डिवाइसेस कनेक्ट है? आप बंद करके दोबारा लगा दो यार, उधर ले आओ। हाँ आप पासवर्ड चेंज करके चुपके से दे दो। ये बस तो ऑफलाइन चल रहा है, बस बैटरी नहीं छोड़ दो। ऑफलाइन चल रहा है तो क्या उसको हमने चलाना है? ऑफलाइन है मैंने कहा, ऑफलाइन में ऑन होगा। 12 यहाँ आ जाओ, छोड़ो ठीक है। तो 270 रुपये आपको तय करते। अच्छा मैं 1350 करके देखता हूँ, तो इतने नहीं, इतने 220 रुपये ठीक है, बेस्ट है। मैं अगर 1300 का भी बेचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1300 का बेचता हूँ, 170 रुपये बच रहे। 1320 ठीक है, 1400 ठीक है, अच्छा 1350 ठीक है, बेस्ट है। 200 के करीब मुझे समझ लो बच रहा है, तो मैं 1400 रुपये राउंड ऑफ कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो 1400 के आसपास में बेच सकता हूँ इस प्रोडक्ट को। 1300 से 1400 के दरमियान 200 रुपये आपको बचने चाहिए प्रॉफिट इसके अंदर, ठीक है। इतनी कॉस्टिंग के ऊपर इतने ग्रॉस। अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपने कैलकुलेट करनी है, इसको माइनस कर दो, डिवाइड कर दो इससे। 0.28 है ना, इसको माइनस करना है 100 से। फॉर एग्जाम्पल 0.1 से माइनस कर दो, ये परसेंटेज में से माइनस कर देता हूं। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। एक मिनट, नहीं ये दे रहा है 28, डिवाइड गलत किया क्या? ये जो प्रोडक्ट है इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, 0.28 और उसको लगा देता हूं मैं यहां फॉर्मेट एज अ, अच्छा हाँ 1 से माइनस कर दो, ये 71.4, ये आपका क्या आ रहा है? क्रॉस आ रहा है। तो इसका मतलब ये 30 के अंदर अंदर है। मैंने बोले बताया बेस्ट है आपके पास 30 to 40। आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो 30% से 40% होनी चाहिए। तो ये 30% से भी नीचे 1400 की अगर आप बेच रहे हो, 400 रुपए की आपको पड़ रही है तो इतने है। बाकी जितनी ऊपर की चीजें ना ये ऑपरेशन है। अब होता क्या है, अगर आपने शार्क टैंक किस किसने अभी देखा है? बेहतरीन। शार्क टैंक के अंदर आपको, हाँ नहीं आज नहीं, वैसे जो एपिसोड से 2 4 5 एपिसोड आपने देखे, कहीं ना कहीं बात हुई होगी, अच्छा आपकी प्रोडक्ट का ग्रॉस मार्जिन कितना है, वो मार्जिन भी बोलते हैं। अच्छा ग्रॉस मार्जिन पता है क्यों बोलते हैं? ये जो बड़ी कंपनीज होती है ना, फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर है आपके पास, एक इन्वेस्टर आया, अब वो कहता है आपको कितने की आपकी मैन्युफैक्चरिंग कितने की पड़ती है, ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। वो ग्रॉस प्रॉफिट की, वो नेट प्रॉफिट पे ही बात करें। वजह ये होती है कि उनके पास लिंक्स होते हैं जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर जो चीजें आ रही है ना उसको कम करने की। फॉर एग्जाम्पल आपको डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं 250 रुपए, बोलते हैं ठीक है। अब जब आपके साथ तो पार्टनरशिप पे आएगा ना, तो जो बड़ी कंपनी
कंपनी का मालिक होगा ना, फॉर एग्जांपल टीसीएस, वहां उसकी जान पहचान होगी, बोले यार हमारे जाने वाले रेट कम दो, क्योंकि उनके और भी लिंक्स होंगे। वो पता चले 250 की जगह आपको 150 रुपए बच रहे, उसने यहां आपकी कॉस्ट कटिंग कर दी, पर पीस पे 100 रुपए बचा दिया आपको बिना कुछ किए, उसने 100 रुपए कम करके दे दिया आपको। बस समझ रहे? तो वो इस तरीके से ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल उनके पास एक टीम बैठी है जो कॉलिंग और बाकी एक्सपेंसेस देख लेती है, ऑफिस की कॉस्ट आपके लिए मसला थी, उनके पास एक ऑफिस है, आपके बंदे बोले यार हमारे ऑफिस में भेज दो, आपकी ये कॉस्ट कटिंग, तो वो जितनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं वो आपके पास कॉस्ट कटिंग वाला काम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्रॉस मार्जिन मैटर करता है कितना है। फिर ग्रॉस मार्जिन के अलावा बाकी जो होती है ना प्रॉब्लम, मुझे याद आ रहा है किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, एक वो मार्जिन के उसका 50% ये था और बाकी ये था, एक प्रोडक्ट के ऊपर है, तो उसमें 50% के अंदर बाकी चीजें क्या क्या वो पूछते हैं यार इतने परसेंट क्या, इतने परसेंट क्या, इतने परसेंट क्या, छोटी छोटी, उन्होंने डिलीवरी भी ऐड किया हुआ होगा, छोटा, तो 1400 की आप इसको बेच सकते हो। तो ये आपने फाइनल किया, आपको मिल गई यहाँ से प्रोडक्ट कॉस्ट, और क्या मिल गई, आप आओ इधर इस शीट के ऊपर करना क्या था, आप इसको भी खत्म करो, आप इसको भी खत्म करो। ठीक है, यह आप कर दो 0, खत्म कर दो अभी पहले, ये डेली ऑर्डर पे ये चीजें थी जो आपने खत्म करनी है। ये तो अभी हम लोगों ने फिक्स रखी हुई है, पैकेजिंग देखो यहाँ पे मैंने ज्यादा रखी हुई थी, ठीक है, आप चाहो यहाँ पे मैंने 30 रखी, आप 30 कर दो, 250 अदर एक्सपेंसिव ये आपके पास एग्जैक्ट कॉस्ट आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखो वो भी मैंने यहाँ ज्यादा रखी, कम, वो आप मैनेज कर सकते हो। अब कितने मैंने दिए थे, वहां पे 400 रुपए की प्रोडक्ट पड़ी, बेचने कितने की है, 1400 रुपए की है, यहां तक तो ये वाली चीज मैनेज हो गई। अच्छा इस पे कहा है, वो तो मैंने टोटल उस पे निकाला हुआ है, सम गलत क्यों दिया हुआ है, हाँ हाँ सही है, मसला नहीं है, वो मैंने मार्केटिंग कॉस्ट नहीं डाली हुई ना, डीवी पे नजर नहीं पड़ी मेरी ये। अच्छा अब मार्केटिंग कितना, मैं अभी सीधा सीधा हिसाब लगा रहा हूं, बड़ा नहीं, मैंने कहा मैं 300 रुपए चलाऊंगा। ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट कितनी रखी थी मेरी, 300 रखी थी, तो 300 रुपए चलाऊंगा, रोज का एक ऑर्डर काउंट कर रहा हूं। अच्छा लेबर कॉस्ट नहीं रख रहा हूं अभी कोई भी, क्यों, क्योंकि लेबर कोई नहीं, मैं खुद ही काम कर रहा हूं। महीने के 30 ऑर्डर होंगे, 30 ऑर्डर पर कहानी जाएगी, ये 70% डिलीवर होगा, 30% रिटर्न हो जाएगा, 30% हाई रिटर्न रखा हुआ है मैंने, वरना इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 20 के आसपास रहे, 20-25 ये। अच्छा हर बिजनेस की कैटेगरी के ऊपर डिफरेंट होता है, जहां आपको लगे रिटर्न ज्यादा है, वहां आप रिटर्न की वो जो 100 रुपए डाले थे उसको 150 करके डाल देना, 50 रुपए बढ़ाने से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन बिजनेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिना कुछ किए नेट प्रॉफिट आपको कितना आ रहा है 30 ऑर्डर के ऊपर, 450 रुपए, 70% निकालने के बाद ये ग्रॉस सेल क्या है 42। अच्छा अब ये ग्रॉस सेल पर आओ, ग्रॉस सेल है पूरे 30 ऑर्डर की सेल, ये 30 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 1400, आपने 42,000 रुपए की टोटल सेल की यहां से, जिसमें से ये जो चीज थी ना, ये 9 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 30, ये क्या हो गया, रिटर्न आ गया आपके पास, सीधे सीधे ये पार्सल क्या हो गया आपके पास, रिटर्न की कॉस्ट में आ गया। जब ये रिटर्न आ गया आपके पास तो ये आपकी हो गई नेट सेल। एक्चुअल में जो सेल हुई है वो जस्ट ये हुई है, इसके अंदर से वो वाली सेल माइनस करके। अब आ जाओ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट इस सेल के ऊपर सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के बाकी जो बचता है वो आपके पास ये है, ये रहा मैंने बनाया हुआ फॉर्मूला, ये रहा, इसके अंदर से इस वाली कॉस्ट से इसको माइनस करके। अब आ जाओ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां से आ रहा है भाई, इस वाली कॉस्ट से, ये जो ऊपर हमारे पास 21 आ रहा है 21, इसको मल्टीप्लाई किया जो प्रॉफिट था, इससे माइनस कर दिया जो हमारे पास रिटर्न आया। अब देखो ये मसला कहां आ रहा है, मसला पता है क्यों आ रहा है, एक पार्सल रिटर्न आने पे कितना नुकसान हो रहा है और डिलीवर होने पे फायदा कितना हो रहा है, तो ये एक्चुअल है। लेकिन होगा क्या मैंने पहले बताया, आपने कैलकुलेशन बुरे हिसाब से की हुई है। वर्स्ट केस अगर बुरे से बुरी कंडीशन होती है तो प्रॉफिट में रहोगे, मतलब ब्रेक इवन पर है। जैसे एक दुकानदार है वो खोलता है यार बस शुरू में चलने के लिए बराबर रहे, आपने कैलकुलेशन कर ली। अब असल में ये नहीं होगा, 300 रुपए रोज जलाओगे ना तो एक ऑर्डर हर दिन नहीं आएगा, कभी 1.5, कभी 2, कभी 3 ऑर्डर ऐसे आएंगे। मैं ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल रोज के 3 भी आएंगे, 2 भी आएंगे, मैंने कहा क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस कम है, 14 बोले तो 300 के अंदर आराम से आ जाएगा। आप इसको लगा लो, अब आधा कर दो, 2 ऑर्डर आ रहे हैं। अब जैसे 2 करोगे यहां वाली मार्केटिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 150 रुपए ऑटो हो जाएगी। अब देखो प्रॉफिट पहुंच गया 9,900, 10,000 रुपए बच गए। सिर्फ एक ऑर्डर वहां था
वजन बढ़ाएंगे ऑटो हमारा ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो अगर 2 ऑर्डर हो जाते हैं यहां पर ये बढ़ जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 500 चलाना शुरू किया, 500 पे आप 4 ऑर्डर ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 4 ऑर्डर ले रहे हो, 22,800 रुपए आपके जेब में आ रहे हैं। ये नेट है सीधा सीधा। और फॉर एग्जाम्पल और बड़ी चीज लेते हैं, आपका डिलीवरी रेशियो अच्छा हो गया, ये वर्क कंडीशन थी 75% डिलीवरी रेशियो, 27,900 रुपए बिना किसी उसके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आपको पता चला यार 1,000 रुपए में डेली जला रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और 1,000 रुपए में रोज के मेरे आप ये ले लो 200 रुपए है ना, हम 200 रुपए समझ लेते हैं, डिलीवरी कॉस्ट भी कम की, वो 250 रुपए रखी है ना, वो तो 250 नहीं होगी। अगर 1,000 रुपए चला रहे हो ना तो 150 रुपए पे नहीं आएगा, 150 बहुत कम है, मुश्किल हो जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी 150 पे लाने की, लेकिन 200 रुपए के अंदर एक ऑर्डर आ जाएगा। तो 1,000 रुपए चलाओगे तो 5 ऑर्डर इंशाल्लाह पक्के रोज के आएंगे। तो अगर 5 ऑर्डर रोज के आ रहे हैं, महीने के 150 ऑर्डर है, 150 में से 75% डिलीवर हो जाएगा, इतने पैसे सीधे सीधे बच रहे हैं। जितने नंबर ऑफ ऑर्डर आप यहां से बढ़ाओगे उतने नंबर ऑफ प्रॉफिट यहां पे इंक्रीज होगा। आपने फॉर एग्जाम्पल किसी दिन आपने 7 ऑर्डर निकाल दिए तो बढ़ गया। अब आपने ट्राई किया 1,000 रुपए रोज जलाया, आपने देखा 7 या 8 ऑर्डर पक्के आ रहे हैं और इतने पैसे बच रहे हैं मुझे 45,000 रुपए। आपने पता है क्या किया, आपने बोला मैं क्यों काम करूं, 8 घंटे मैं क्यों लगाऊं चैट के ऊपर। आपने बोला एक बंदा रखो जिसकी लेबर कॉस्ट होगी, अब यहाँ जो लेबर कॉस्ट देनी 50 रुपए नहीं देनी है, तुम्हारी कैलकुलेशन में मेरे ख्याल यहाँ 50 लिखा हुआ था, यहाँ आपने जो कैलकुलेशन देनी है टोटल पैसे देने। उस बंदे को मंथली दे रहा हूं मैं 12,000 रुपए, 40,950 रुपए बच जाएंगे, मैं फारिग हो गया, मेरा कोई काम नहीं है, मैं फारिग हुआ, वो देखेगा 8 घंटे। अब ये तो 12,000 रुपए दिए, इसमें एक चीज नहीं इंक्लूड, वो ऑर्डर लेगा सारा कुछ करके दे देगा, पैकेजिंग अभी भी मुझे करनी पड़ रही है। अब चाहो तो पैकेजिंग वाला बंदा भी आपको 8,000 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। आप 20,000 रुपए मार्केटिंग कॉस्ट रख लो। अगर आपके महीने के 210 ऑर्डर हैं जिसमें से 75% डिलीवर होते हैं, 25% रिटर्न आ जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, पैकेजिंग वाला बंदा भी रखा हुआ है, एक बंदी ऑर्डर भी लेती रहेगी, आपको 32,950 रुपए बच जाएंगे। ऊपर नीचे करके आप सब काट लो, 20,000 रुपए बच जाएंगे बिना कुछ किए। प्रॉफिट रोज आपने बस ऐड देखना है, क्रिएटिव मैनेज करना है, मार्केटिंग आपके कंट्रोल में, ऑन ऑफ उसको अच्छे से देखना है, स्टडी करना है रोज। और कल को आपको अच्छा लगा, आपके जेब में पैसे आने लगे, आपने बढ़ा दिया, आपने किया 1,500 रुपए, 1,500 रुपए में फॉर एग्जाम्पल आप रोज 12 ऑर्डर ले रहे हो, ठीक है, इतने पैसे बन गए। आप 12 ऑर्डर लेना शुरू किए, 360 ऑर्डर है। अब वो जो एक पैक करने वाला था उसने कहा भाई अब मुश्किल हो गया पैकेजिंग करना, अब पैकिंग मुझसे नहीं होती है भाई, अकेला बंदा हो, दिन के इतने पैसे मेरे से नहीं हो रहे फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे यार एक और बंदा ले आओ, एक और बंदा, ये 8,000 रुपए में आता, एक और बंदा 8,000 में ले आओ, आप बोलो 20,000 30,000 का बजट निकाल लो, तब भी भाई 67,000 आपको सीधे बच रहे। समझ आ रही बात? ये सिंपल कैलकुलेशन है जो है, बस पूरा कंट्रोल इस मार्केटिंग के ऊपर है। आपने 1500 जलाया और बंदे हडरामी कर गए और इसमें 5 ऑर्डर ले रहा है वो, आप 15,750 के लॉस में चले गए, लॉस होना शुरू हो गया आपको। फॉर एग्जाम्पल आप वो जो है उसमें 7 ऑर्डर ले रहे हैं, अब ब्रेक इवन आपको पता होना चाहिए। अगर वो 6 ऑर्डर भी रोज के ले रहे हैं, महीने के 180 ऑर्डर आ रहे हैं, तब भी नुकसान में। अब मैं एक काम करता हूं, 180 डायरेक्ट इसको हटा रहा हूं ऑर्डर को, यहां वाले ऑर्डर पे डायरेक्ट लिखूंगा, अभी फॉर्मूला वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि अगर ये मैं हटाऊंगा ना फॉर्मूला बता 180 ऑर्डर में देखता हूँ 200 ऑर्डर पे मैं फायदे में, हाँ मैं देखता हूँ 190 ऑर्डर पे क्या हालात है मेरे, 185 ऑर्डर पे माइनस में हूं, 188 पे, सॉरी 188 पे, ठीक है, चलो 190। मैंने टीम बिठाई, बंदे बिठाए अपने, जो 2 पैकेजिंग वाले थे, सेल वाला था या 2 सेल वाले थे, बोला भाई बात सुनो, इस महीने का हमारा टारगेट है, मर कर भी हमने 250 ऑर्डर लेना है, कुछ भी करो 250 ऑर्डर लेने हैं महीने के, 250 ऑर्डर महीने के लेने। अगर 250 लेने हैं 250 250 डिवाइडेड बाय 30 दिन पे, रोज के 8 ऑर्डर लेने, बस 8 ऑर्डर, किसी दिन ज्यादा भी होंगे किसी दिन कम। आप मार्केटिंग बजट 200 रुपए, अच्छा कितना पैसा चलाना है मैं बता देता हूं, आप लगा लो एक ऑर्डर 200 रुपए में आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 8, 1,600 रुपए अप्रोक्स चलाने पड़ेंगे। आप जलाओगे यहाँ पर 1,600 रुपए, ठीक है, 1,600 रुपए में वो मेहनत करेंगे, 250 ऑर्डर लाएंगे, तब भी कुछ बिना कुछ किए आपको ये बच जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम है कि भाई इतने तो करने करने। अब आपको नुकसान कब होगा, जब वो लोग महीने पे
90 ऑर्डर पर आ रहे हैं, 190 से डाउन जा रहे हैं। अच्छा ये 1600 रुपए मैंने कॉस्टिंग की हुई, वो पहले हमने 1500 रुपए थे, 1500 की कॉस्टिंग पे 190 से ऑर्डर डाउन जाएगा तो आप बोलोगे भाई अब खतरा है, अब आप लोग नुकसान में जा रहे हैं इस महीने। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके सामने होगी हर महीने की क्लोजिंग पर, हर महीने के स्टार्ट पे। ये ऑटो कैलकुलेशन पे रख दूं मैं ताकि यहां पर ऑटो कैलकुलेट होता रहे। ठीक है, ये ऑटो हो रहा है। ठीक है, तो यहां की कैलकुलेशन सिर्फ ये डिपेंड करे आप कितने ऑर्डर्स ले रहे हो। ऑर्डर का ताल्लुक मार्केटिंग के ऊपर है, आप कितनी अच्छी मार्केटिंग करें उतने ऑर्डर आ रहे हैं। ये आपके पास टोटल जो सिनेरियो है वो मैंने आपको समझा दिया। इस शीट के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करो और बेस्ट तरीके से परफॉर्म करो। हमने इंशाल्लाह ये स्ट्रेटेजी पूरी करनी है, जिसके इस शीट के अंदर किसी भी पॉइंट पे मसला आएगा ना, आपको बिजनेस पे डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आपको किसी चीज को एडिट करने की जरूरत है। मैंने बताया ना क्या क्या एडिट करना है। डेली ऑर्डर कितने आएंगे मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सर मैं ये इस चीज का काम करूं, कितने ऑर्डर आएंगे, भाई तुम कितना पैसा जलाओगे, पहले तो ये। ठीक है, दूसरा ये पैसा तो जलाओगे, कितनी अच्छी क्रिएटिव वगैरह चलाओगे। दूसरा ये कि कॉस्ट क्या है और बेचोगे कितने की। बस यहां ये 1 2 3 4 चीजें आप पुट करो, आपका बिजनेस साइकिल ये आपको बता देगा आप फायदे में हो नुकसान में हो जो भी है। सीरियल सिनेरियो जैसे मैंने बताया भाई रोज का 300 सर मैं जलाऊंगा, मेरा सिर्फ एक ऑर्डर आएगा। ठीक है, एक ऑर्डर आएगा, मुझे कॉस्ट पड़ती है 400 रुपए की और अगली चीज मुझे कॉस्ट पड़ती है, अच्छा ये भी हटा दूं मैं, लेबर कॉस्ट कोई नहीं, कोई बंदा मेरे पास काम नहीं करता और मैं बेचूंगा इसको 1400 रुपए में। बस भाई ये हिसाब है आपके पास, 1725 रुपए बचेंगे। ये भी 1725 अभी क्यों बच रहे सर, पहले तो कम रहे, अभी 75% मैंने रिटर्न किया। रिटर्न अगर कम हो गया तो और अच्छा है, 30 ऑर्डर के ऊपर आपने ट्रैक किया, ये वो और अच्छा हो सकता है। ठीक है, जितना अच्छा आपका रिटर्न है। ये आपके पास पहली कैलकुलेशन आ गई। नेक्स्ट डे आपने कहा यार मैं कोशिश करता हूं, आपने ले लिया डेट नहीं, 2 नहीं, डे पे ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल महीने के कितने ऑर्डर बनते हैं, 30 ऑर्डर बनते, मैं लगा लेता हूं 1.5 अगर लूंगा तो 45 ऑर्डर ले लिए, 7000 रुपए सीधे सीधे बच जाएंगे, अकेले रहकर ही आप ये अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लेना शुरू करिए रोज के, तो 12,000 रुपए सीधे सीधे बच जाएंगे, ये बिना कुछ किए। ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन आपने रखनी है। बंदा कब रखना है आपने काम पे, ये आपकी यहां स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्राइसिंग बढ़ा रहे हो। आप अगर 1000 रुपए तक जलाना शुरू करें तब आप बंदे पे शिफ्ट हो जाओ। 1000 रुपए जला रहे हो, उस बंदे को बोलो भाई मिनिमम टारगेट तेरा 1000 रुपए जलाओ, रोज का उसको 12 का टारगेट दो, 7-8 ऑर्डर उसने लेने। अगर वो 8 ऑर्डर ले लेता है या 7 भी ले लेता है तो बुरा नहीं है, आपने 12,000 रुपए उसको देने तो भी। ये कैलकुलेशन सीधी सीधी, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। ज्यादा इसको कर दो 70% और वो 30% फुल नुकसान में भी, तब भी है। कुल मिला के 20,000 रुपए बिना कुछ किए बचेंगे। ठीक है, और हाँ एक और चीज, आप महीने की बेस पर निकाल कितने सकते हो बिजनेस से पैसे। देखो जितना भी यूज कितना कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यूज करके मैंने उड़ाना भी है सर, इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं अपना घर चलाना चाहता हूं बिजनेस के साथ, तो बताए कितने पैसे, इस अमाउंट का 30%, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.3, 9,450 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये एवरेज होता है कि भाई जो आपका नेट प्रॉफिट निकला है उसका 30% आप इस्तेमाल करो, बाकी बिजनेस के अंदर ही बिजनेस ग्रो होगा, आपको पता चल जाएगा बिजनेस आपका ग्रो हो रहा है, ये पता चलना चाहिए। बेटा आप इस चीज के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, या सब क्लियर हो गया। कोई बात नहीं ना, 1000 से ऊपर है, 1000 रुपए। ये आप बात सुनो, इसमें का प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब आपको मार्केट से मिल 1000 रुपए की रही है। हाँ 1000 रुपए की आपको कॉस्ट मिल रही है, तो बेचनी कितने की है, कितने की बिक रही है मार्केट में, कितने की दराज पे कितने की बिक रही है। और ठीक है, दराज पे कोई मसला नहीं, 1617 तो मैंने कहा ना, दराज वाले का मसला नहीं है। दराज वाला क्या करता है, 16,000 रुपए की अगर उसको प्रोडक्ट मिल रही है, 1100 रुपए की मेरी 1000, उसने 2-4 चीजें डालनी है, एक फ्लायर की कॉस्ट डालेगा, एक प्रिंट की कॉस्ट डालेगा, बस उसके साथ वो दराज का 5% कैलकुलेट करेगा, 200 रुपए पर प्रॉफिट रखेगा, कहानी खत्म। कोई बीच में मार्केटिंग नहीं है, 10 लेबर वेबर कुछ भी नहीं है, सीधा और जाके दराज में देना शुरू कर देगा। दराज वाले में ये सीधा सीधा गेम। ठीक है, ये मार्केटिंग दराज खुद करता है, वहां पे ये कहानी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो दराज हो गया, बाकी ब्रांड सर्च की कितने का बेच रहे,
3,000 तक बेच रहे हैं। अब देखो दराज हाफ कीमत पे दे रहे हैं, समझ आ रही है, 1700-1800 रुपए का दे रहा है, वो 3,000 का दे रहा है। आप बीच का रास्ता निकाला, आप बोलो मैं 2500 का बेचूंगा, 770 रुपए आ रहे हैं आपके पास प्रॉफिट के मद में। लेकिन हाँ बता रहा हूं 770। अब यहाँ क्या फर्क है, यहाँ फर्क आएगा भाई 3,000 रुपए वाली प्रोडक्ट थोड़ी है 300 रुपए आपने जलाए 10 बंदे आए खरीद लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल का काम करता है अरसलान, है ना अरसलान, इसलिए पूछ रहा हूँ जागता रहे। अब एक बात बताओ, एक मोबाइल तुम्हारे पास आया जिसकी कीमत लाख रुपए, और एक मोबाइल आया जिसकी कीमत 20-25 हजार रुपए। 20-25 हजार रुपए वाले ज्यादा बिकेंगे या लाख वाला? 20-25 वाले की ज्यादा बिकेंगे, लेकिन लाख वाला एक ही बिकेगा तो अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहां पर भी यही है कि भाई ये तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है, यहाँ मार्केटिंग कॉस्ट 500 रुपए लगा लो। आप वर्ष के रख के देखो तब भी 500 रुपए, आप बोलो 700 रुपए बच रहे। अब 700 रुपए जाएंगे तब भी 300 रुपए बच रहे। लेकिन स्ट्रेटेजी याद रखनी है कि भाई मेरा नेट प्रॉफिट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये हो गया और ये आ रहा है 14%। और एक काम करता हूं 1 से -1 मतलब 100, मैं ये डायरेक्ट ये कर रहा हूं ये, और उसको चाहो तो परसेंटेज में कर दो, फॉर्मेट एज अ नंबर को कर दो, परसेंटेज का है ये रहा, पीछे 80%। ये आपका ग्रॉथ आ रहा है कि भाई इतने % आपके ग्रॉथ मार्जिन, बहुत ज्यादा बता रहा है। अच्छा नहीं प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, सॉरी मैंने 1 माइनस नहीं करना, 14% आ रही है, बहुत कम आ रही है इसके हिसाब से 700 रुपए, आप कम करो 500, ठीक है। मार्केटिंग कॉस्ट इतनी आनी चाहिए 30% के आसपास, 30% के आसपास तो बस है। अब ये जो आपने 2500 कैलकुलेट किया ना, इसको यहां लाके कैलकुलेशन कर लो, कितनी थी वहां पे 1000 रुपए रखी प्रोडक्ट की कॉस्ट, यहाँ आ जाओ 2500 रुपए। आपने बोला ये 2-4 ही चीजें थी ना जो मैंने आपको बोली चेंज करनी, ये रहा, आपने कहा 500 रुपए फिलहाल, आपने बोला 500 रुपए में एक ऑर्डर आता है, और किसी चीज में कोई मसला तो नहीं है। यहाँ आगे मार्केटिंग कॉस्ट, अच्छा लेबर डाली हुई है, लेबर नहीं है, 5,500 रुपए का आपके पास प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे। ये करने के बाद महीने की सिर्फ 30 पीस बेचने हैं आपने। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 1000 रुपए जला रहा हूँ रोड पे, कुछ नहीं कर रहे हो, 1000 रुपए 500 में एक था, 1000 रुपए में 2 ऑर्डर आ गए और कुछ नहीं किया, इतने पैसे बच रहे। अब बात ये 1000 रुपए में 2 आ रहे, कहीं गलती से 3 आ गए, जंप देखे कितनी बड़ी लगी है कैलकुलेशन में। उस वाली में मैंने 4, 5, 6 किया था, 2-2 हजार 3-3 हजार का गैप आ रहा था। यहाँ इतना बड़ा जंप है कि 2 किया है तो ये आ रहा है, 3 करने पे ये आ रहा है, और 1000 रुपए में। तो ये 1000 रुपए में जब ना फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए में एक ऑर्डर आ रहा है, कभी 2 भी आ जाएंगे। 1000 रुपए के अंदर ना कोशिश करोगे 1, 2, किसी दिन 3 ऑर्डर आ गए ना, पलट गई कहानी। ऐसा भी होगा किसी दिन 4 ऑर्डर आएंगे, किसी दिन नहीं आएंगे, किसी दिन 5-6 एक साथ आ गए। महीने का एवरेज निकालोगे ना तो 1000 रुपए में हमारे से हमारा 3 आ ही जाएगा भाई, तब भी 350 रुपए के। आपने 500 मार्केटिंग की कैलकुलेशन की हुई है, आपको अभी भी नहीं आ रहा ऑर्डर सर, 1000 रुपए में नहीं आ रहा सर, 2 ही आ पा रहे, तब भी तुम नुकसान में नहीं हो ना। 1000 रुपए जलाने पे 1000 रुपए जलाओगे, दिन के 70-80 मैसेजेस आएंगे आपके पास, 100 मैसेजेस आएंगे। वो तो आपके क्रिएटिव के ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा आप क्रिएटिव बनाते हो। लेकिन 1000 रुपए में 70-80 मैसेज आ रहा है, 70-80 बंदा आपसे बात करने आ रहा है, उसमें से सिर्फ 2 बंदों को आप बेच दो पूरे दिन में। नहीं देखो, मार्केटिंग पे पैसा ज्यादा लगाओगे, फेसबुक क्या करेगा, ज्यादा लोगों को दिखाना शुरू कर देगा, लेकिन ज्यादा लोगों को दिखाएगा, लोग क्लिक नहीं कर आ रहे अगर क्रिएटिव अच्छा नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने 1000 रुपए जलाए, 500 रुपए जो है फेसबुक 5000 लोगों को दिखा रहा है, लेकिन वो 5000 रुपए में 5000 के अंदर से जो सिर्फ 50 लोग क्लिक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 लोग क्लिक कर रहे हैं। अब आप अगर क्रिएटिव की क्वालिटी अच्छी कर देते हो तो उसी 500 रुपए में वो 5000 लोगों को दिखाएगा, लेकिन 100 लोग क्लिक कर रहे हैं, 70 लोग क्लिक कर रहे हैं। अब एक या तो ये तरीका करने का, या आप बोलो यार क्रिएटिव पे जान नहीं मारी, आप 1000 रुपए कर दो, वो 100 बंदे ले आएगा, 50 ला रहा है आप 100 ले आएगा, लेकिन इस बार पैसा आपने बढ़ा दिया। तो आप क्रिएटिव अच्छे करने की कोशिश करोगे, मार्केटिंग डाउन जाती है। मार्केटिंग को जितना डाउन कर सकते हो वो क्रिएटिव के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा क्रिएटिव उतना अच्छा मार्केटिंग, जितनी अच्छी क्रिएटिव उतना अच्छा सीपीसी। वो तो पूरा रेंज समझा दूंगा, समझ गया तो बात। क्या चीज क्रिएटिव यार आजकल मिल जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बना के देते रहते हैं, ठीक है। एक तो ये, दूसरा आजकल एआई ने तबाही मचाई हुई है भाई, एआई को फॉलो करो तुम लोग नेक्स्ट लेवल। क्या चीज?
क्या उनका हो जाता है? हाँ हाँ, तो भले रखे ना, ये तो गिफ्ट दो, ऊपर पैसे भी दो, मसला थोड़ी है। अरे मैं बता रहा हूँ, हमारे दोस्त की एक प्रोडक्ट थी जिसके ऊपर उसने एक ही फीमेल को 7 एक जैसी कैटेगरी वाली चीजें उठा के, तो उसने सारी रख ली, मैं वीडियो बना के दे दी, और वीडियो के पैसे भी दिए। फिर वीडियो 1000 दो हजार रुपये, कोई मसला नहीं, 2000 रुपये लिए, 14-15 हजार रुपये ये बच गए, जो प्रोडक्ट ले ली 1000 रुपए की वो अलग गई, कोई मसला नहीं, 10-15-20 हजार रुपए लगे। लेकिन क्रिएटिव ऐसे आए ना कि उसका भी तो मार्केटिंग बजट दिन का ना 30-40 हजार रुपए। क्या चीज यार, अब मसला ये वही बात है कि चिंदी चोरी पर आओगे तो मसला लगेगा ना, एक उठाए दो उठाए, कुर्बानी देनी पड़ेगी। या तो शुरू में खुद बनाओ, थोड़े अच्छे लेवल पे चल जाओ, तब आप इन्फ्लुएंसर यूज करो, और ना बात कर लो एक बंदे से 1000 रुपए दूंगा यार ये प्रोडक्ट बना के दे दो, कोई वीडियो वाला मिल जाए 1000 रुपए दूंगा यार ये बना के दे दो, 500 रुपए दूंगा ये बना के दे देंगे। अपना टाइम इंपॉर्टेंट है, बचाने की कोशिश करो और वहां यहां लगाओ, कोई बात नहीं, बेस्ट है, अच्छा करता है, 3000 रुपए मेहनत की, कोर्स पे पैसे दिए, सीखा है, तो जो चीज सीखा है उसमें ठीक है। तो 12 की आपके पास कैलकुलेशन है, इस हिसाब से आप कैलकुलेशन लेके चलोगे। एक दो चीजें हैं ठीक है जिसको थोड़ा सा ये, अच्छा अब तुम्हारी वाली एक प्रोडक्ट पर आ जाऊं, वो तुमने बीच में बात की थी लेडीज वाली प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप आओगे, अगर लेडीज की फॉर एग्जांपल कोई इस टाइप की चीज बेच रही हो, अंडरगारमेंट्स वगैरह वगैरह, उसमें एक कॉस्ट आपको लाजमी शुरू में डालनी पड़ेगी, एक ये, दूसरा एहतियात लेबर कॉस्ट। फीमेल कभी भी किसी मेल के साथ ये डिस्कशन नहीं करेगी व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपकी पहली कॉस्ट जो डलेगी वो लेबर कॉस्ट होगी, आपको कोई ना कोई फीमेल रखनी पड़ेगी। दूसरा ये फीमेल ढूंढने वाला काम भी मुश्किल है, ऐसा नहीं कि फीमेल आपको चल दे। हाँ हाँ बेस्ट है बेगम है, हाँ बेस्ट है, आप उनको आगे रखें, खुद टीम को हैंडल करें, और आगे जाके एक बात बताऊं, देखो सीधी बात है, मैं अभी बताता हूँ, ये यहाँ बल्दिया में, ऐसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, भले बोले बल्दिया के ही थोड़े तरह आगे चले जाओ जहां मैंने जाते हैं, वहां पर तो अंडरगार्ड में लड़के भी बोल रहे, अच्छा क्या अच्छा पेंटी बेचते हो, सीधे मुंह पे बात करेंगे, भाई अच्छा ब्रा बेचते हो, कौन सी क्वालिटी की बेचते हैं, अबे तुम्हारे सामने बैठ के लड़कियां खोल के देख रही होंगी, तुम्हें शर्म आ जाएगी, उनको नहीं आएगी, बोलेंगे प्रोडक्ट बेच रहे क्या है, तुमने नहीं पहनी है बनियान, वो आगे तो बोल देंगे तुमने अंडरवेयर नहीं पहना हुआ, सीधी बात है ठीक है, बस तो कपड़ा है बोलते पहनने के लिए, चीजें बेचने है, बस आपने मार्केटिंग ये नेचर रख के वो लोग तो बेच रहे होते हैं, उनको तो मैंने कहा ना ये नेचर है। अब वही बात है कि इसके ऊपर अगर आप ये आगे इस प्रोडक्ट में जाते हो तो वही बात है, पहला काम आपको ये अच्छा है, वाइफ आ जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी, वाइफ को बोलो डील करे, लेडीज को समझाए क्लियर करके, जब आना शुरू हो जाए आपको लगे ऑर्डर आ रहे हैं, वाइफ समझ गई, वाइफ को इस काम में इन्वॉल्व नहीं करना कि वो सेल पर्सन बने, समझ गए, सेल पर्सन रखो, वाइफ के अंडर दे दो, बोलो भाई इससे खींच के ऑर्डर लाओ, एक से आना शुरू हो गए, आगे जाके अल्लाह खैर करेगा, दूसरी बंदी हायर की वाइफ को फ्रंट पे रख के आप काम करवाओ सारा उससे, बेस्ट है, आप सोर्सिंग का काम करो, बाकी चीजें करो, कुआरे शक्लें देखो एक दूसरे की समझ गए बात। अच्छा ये प्रोडक्ट बहुत बिक रही है, शीन को, शीन ब्रांड ना सुना, शीन SHEIN, हाँ SHEIN, अबे यार 1975 में जी रहे हम, हाँ ठीक है। बहरहाल ये शीन ब्रांड है, इसको जाके देख लेना एक दफा, इसके ये भी अंडरगारमेंट्स के अंदर आई है, पहले क्या क्या अभी क्या क्या बेच रहा है, वहां से स्टार्ट किया, अभी जूते भी बेच रहा है, क्लच भी बेच रहा है, पर्स भी बेच रहा है, जो कहते चल रहा है बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एक बात याद रखना, इस टाइप की जब भी कॉस्ट होगा फीमेल्स के साथ डिस्कशन करने वाला, तो आपने इसके अंदर ये लेबर कॉस्ट लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि डील करने के लिए कोई ना कोई फीमेल होगी, आप इनिशियली भी नहीं कर सकते। अच्छा कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट, चलो ठीक है, कॉस्मेटिक्स के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो आप डील आउट कर सकते हो, वरना अक्सर होता है कॉस्मेटिक्स में लड़के भी कर लेते हैं, तो कॉस्मेटिक्स के अंदर भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप इस तरीके से डील आउट खुद कर सकते हो। ये है कि कुछ टाइम में कोशिश करती है, मोटिव यही है, देखो मैं एक बात बोलता हूँ कि असल बिजनेस वाला काम वही है जिसमें आप थोड़ा सा एक काम आओ, उसको खुद अपने हाथ से करो, उसकी खामियां निकालो, गलतियां निकालो, पूरा एक सिस्टम बनाओ, बनाने के बाद उसके ऊपर बंदा बिठा, खुद पीछे हट जाओ, अब ऑटोमेट हो गया काम। फिर दूसरा काम पकड़ो, उसके अंदर देखो क्या चीज है, सेम चीज के अंदर यार ये वाला काम कर करके समझ आ जाए, अब दूसरा बंदा रखो, उसको इंस्ट्रक्शन दो, वो ये काम कर, खुद फ्री होते जाओ। तो हर काम के ऊपर पहले खुद करना है, उस काम के अंदर मास्टर बनना है, देन
आगे एम्प्लॉय रख देना। एम्प्लॉय की सैलरी तब निकलेगी जब आपके ऑर्डर बढ़ जाएंगे। ऑर्डर बढ़ाने का तरीका वही, आस्ता आस्ता जाके जेब शुरू में सेल करोगे 1 महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीना, थोड़ी सी सेल आना, उसी से पैसे जमा करो यार, ये टारगेट है। मिशन वही है, मैं यहां बैठा हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, मेरे ऐड चल रहे हैं, मेरे मल्टीपल चैनल हो गए, ऐड आते हैं, मेरी टीम ऑर्डर खुद लेती है, पुट करती है, मेरी टीम बैठी हुई है, वो अगले दिन आती है सुबह, ऑर्डर खुद ही निकालती है, डिस्पैच करती है, सब कुछ करके दे देती है। मैं सिर्फ नजर रखता हूँ, डेली रिपोर्ट देखता हूँ, कितने ऑर्डर आए, कितने भेजे, नहीं है सामने को सुना दिया, क्या कर रहा है भाई, तेरे को ये करा तो ऑर्डर वाले को भी सुना दिया, इसको भी सुना दिया 2-4, बस ये काम। तो ये ऑटोमेट काम है। ये शुरू में ही पैसे हैं, बढ़ा सकते हो, शुरू में ही बंदा रख दो। मत ये है कि आप समझ लो 12,000 रुपए जेब से भी जा रहे हैं, अगर कोई 4,000 प्रॉफिट आज तक बढ़ा है, शुरू में ही आप पैसे कर सकते हो, लेकिन ये कि 1 हफ्ता तो एटलीस्ट खुद करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चले ये प्रोडक्ट बिक रही है या नहीं बिक रही, सिस्टम बिल्ड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और किसी का कोई सवाल यहाँ पे? पक्का ये वाली शीट क्लियर हो गई ना? ये बच्चे बोल रहे थे भाई यहाँ ये वाला डेटा पुट करना, यहाँ क्या क्या पुट करना मैंने बता दिया, ये सब कुछ पुट करना है आपने, सब कुछ आप खुद बनाओगे। ये तो चलो ऐसे ही रहने दो। ये मार्केटिंग कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब मार्केटिंग कॉस्ट कितनी समझा देता हूं। जो प्रोडक्ट 1500 के अंदर अंदर है ना, 1500 के अंदर अंदर, वो 200 से 300 की मार्केटिंग के में बिक जाती है, 200 से 300 के दरमियान मार्केट। अच्छा, जो प्रोडक्ट 800 से 1200 के दरमियान जिसकी प्राइसिंग होती है ना, उनकी नेचर ये होती है, वो 150 से 200 रुपए के दरमियान मार्केटिंग कॉस्ट आती है। फॉर एग्जाम्पल ये सेलिंग प्राइस, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट 1000 रुपए की बिक रही है, तो उसमें मार्केटिंग कॉस्ट मुश्किल से आपकी 150 रुपए 160 रुपए आएगी। ठीक है, ऑटो, ये ऑटो कैलकुलेशन, मतलब अगर आप 300 रुपए जगह पे उसके शायद 3 ऑर्डर भी आ जाए तो 100 रुपए बढ़ जाएगी। आपने प्रोडक्ट बढ़ाई थोड़ी महंगी की, 1500 रुपए तक की प्रोडक्ट होगी, तो उसको बेचने पे आपको अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 के दरमियान कोई आएगा। 220 भी आ सकता है, 210 भी, 250 भी, 270 भी, कभी 300 भी, कभी क्रॉस भी करेगा, लेकिन एवरेज 200 से 300 के दरमियान है। अब 1500 से ऊपर का प्रोडक्ट आती है, 1500 से 2500 के दरमियान आप प्रोडक्ट ले लो, उसको बेचने में 300 350 रुपए का आपको बजट शुरू में रखना पड़ता है। आगे जाके जब मशहूर हो जाता है, नाम बन जाता है, ये बड़ी प्रोडक्ट भी डायरेक्ट बिकती है। तीसरा ये, इससे ऊपर जब जाओगे तो मार्केटिंग अच्छी खासी लगती है, 500 600 700 इतनी मार्केटिंग कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हो। बिकने में तो ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड है जो 500 600 800 700 1000 वाली चीज बेच रहा है, 2500 वाली बेच रहा है, 3000 वाली बेच रहा है, 3500 वाली बेच रहा है, उसकी सारी प्रोडक्ट 60-70% प्रोडक्ट पता है कौन सी बिकती है? वो 1000 1200 1500 वाली। ये जो दूसरी प्रोडक्ट है ना, उसके वो ऐड भी कम चलाते हैं, वो उन्होंने अपने उस पर लगाई भी प्रीमियम कलेक्शन, लोग आते हैं, कोई प्रीमियम कलेक्शन पे क्लिक करता है और साथ में ऑर्डर कर देता है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगी, समझो बजाय उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगी और उसका वो माल बिक गया। इस तरह से भी लोग स्ट्रेटजी लेते हैं कि सस्ती चीजें लगाते हैं, काम सस्ते से चल रहे तो साथ बड़ी कॉस्ट ऐसे ही लगा देते हैं, कोई आगे कोई तो खरीदेगा। ठीक है, वो होता है ना अंधों में काना कानों में अंधा, क्या होता है वो जो कहावत है, उसको यहाँ फिटन बिठा लो आप लोग। ठीक है, तो ये आपको बात है, यहाँ से और यहाँ से कैलकुलेशन करना। अब ये ना हो कि फिर पूछो सर प्राइस कौन सी क्या रखनी है, मैं जूते मारूंगा आपके बाद। क्या क्या अच्छी बात है, पूछने चीजें, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दी, अभी भी सवाल है कर लो, नहीं है? ठीक है, अब आओ क्रिएटिव की तरफ भाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव अ क्रिएटिव। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। चलो इधर एक शीट बनाते हैं, अब ये बनेगी या नहीं? ये तो बन रही है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यार वो चैनल्स भेजे थे आप लोगों को, वीडियो देखी किसी ने? हाँ, अगर चाय वाला नहीं, वो क्रिएटिव, द साइंस ऑफ क्रिएटिव टिप्स थी। हाँ, क्रिएटिव्स करना है, TIVES। भाई पूरी शीट का साइज हम बढ़ा देते हैं ऐसे करके, ऐसे सबको नजर आ रहा है? अच्छा ये ना, अच्छा क्रिएटिव में कहता था एड्स क्रिएटिव, हम एड क्रिएटिव की बात कर रहे हैं। मेनली 3 टाइप्स के आपको दिखेंगे, मैं बोल देता हूं 3 टाइप्स। ठीक है, इसमें 3 टाइप में है क्या? अरे यार क्या है, ठीक है। अच्छा एक और भी चीज, यहाँ सबका साइज इसके एक जैसा कर देता हूं। हाँ, ये कौन रिपीट कर रहा है? कौन कर रहा है रिपीट?
आवाज तो मुझे मोहतसिम की लगी है, मेरे कान थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऐसा तो नहीं करते घर में पापा भी रिपीट कर रहे हैं और वो होता है ना, अब्बू के बाद बने वही, अब्बू बोले मैं काम से आ गया, अब्बू बोले मैं काम से आ गया, तो खींच के लगाते हैं या नहीं लगाते? वो नहीं लगाते लेकिन मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ आते थ्री टाइप्स के ऊपर, क्या क्या हो सकती है भाई, जल्दी बोलो, क्या क्या हो सकती है थ्री टाइप्स? सबसे पहले इमेज वीडियोस, एक तो इमेजेस, दूसरा वीडियो, तीसरा नहीं इमेज। अच्छा पोस्ट क्या होती है? टेक्स्ट लिखा है, वही इमेज ही है, ठीक है। ये होती है कैरोसेल, ये भी इमेजेस है लेकिन कलेक्शन ऑफ इमेजेस है जिनमें कोई मैसेज होता है। फॉर एग्जांपल एक वीडियो है, अच्छा वीडियो का कॉन्सेप्ट तो पता होगा, वीडियो एप्पल में क्या होता है? क्या कर रहे हो बेटा तुम? खड़े हो जाओ, मोबाइल इधर लाओ, इधर लाओ, यहां रखो। तुम क्लास में लगे हुए, तुम्हारे सामने 2 बार मैंने देखा, मैंने कहा शायद शर्म आ जाएगी, गैरत ही मरी हुई तुम्हारी। कहाँ यार गुस्सा दिलाते, कोशिश करता हूं ना आए गुस्सा, ठीक है। कैरोसेल बड़े काम की चीज है, ये इफेक्ट करता है तब जाके, फॉर एग्जांपल एक बंदे को आपने वीडियो या पिक्चर्स दिखा दिए, कोई पोस्ट दिखा दी, वो बंदा आपकी वीडियो या पोस्ट पे रुकता है। अब आप उससे रिलेटेड कोई मैसेज बनाना चाहते हैं पिक्चर्स, तो ये भी एक बाजों का अच्छा इनपुट दे रहा होता है, लेकिन ये है कि टेस्टिंग नहीं यार, एक इमेज है उसको स्क्रॉल करो, क्या क्या आप ये जानते हैं? तक आपने स्क्रॉल किया, अगली चीज आगे, आपने स्क्रॉल किया, ये आपने स्क्रॉल किया, ये कैरोसेल होती है, नेक्स्ट इमेज, बस, ठीक। हाँ यार नेट नहीं चल रहा यार, अब एक तो मत्था घूम जाएगा मेरा इसकी वजह से, आधा गैलेक्सी वालों का भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के आपने बनाने हैं इमेजेस में। अच्छा इसके अंदर होता क्या है, क्या क्या चीजें होती है? फॉर एग्जाम्पल आपने बनाना किस किस नेचर से है, देखो ऐसे बहुत सारे टिप्स होंगे, मैं जनरल टिप्स दूंगा जो हर जगह यूज होती है। आप जब कोई नई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, कुछ भी लॉन्च करते हैं, एक तो यह है कि प्रोडक्ट क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। अब मैं अभी जो जिसकी बात कर रहा हूं ना, ये अब देखो बहुत सारे बन सकते हैं एड्स, तो एड बनता है, अवेयरनेस कैंपेन्स भी, सेल्स कैंपेन्स भी, एंगेजमेंट भी, मल्टीपल इस तरीके से आपके पास क्या बंदे होते हैं, अरे यार नेट बंद ही रहे, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो आपके प्रोडक्ट पे बता रहा हूं, वरना ऐड तो ये भी होता है, एक है सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, प्रोडक्ट से रिलेटेड सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, एक है सिर्फ रिकॉल करवाना है। रिकॉल के बाद जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं पेप्सी की, पेप्सी का ऐड मुझे फेसबुक पर देखने का मिलता है, लेकिन वहां कभी बटन नहीं होता शॉप नाउ, क्लिक करें जी अभी एक 500 ml डी ऑर्डर कर लें, नहीं आपको पता मोहल्ले में तो ऐड दिखा क्यों रहा है भाई, जब मैंने खरीदी नहीं, वो रिकॉल करवा रहा है आपको। तो बार बार ऐड इस तरीके से होते हैं, बस लोगों को रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल उसके कोई नई कैंपेन चल रही है या पीएसएल वगैरह चल रहा है, आपने ये वहां पर आ जाते हैं उनके, ये अवेयरनेस कैंपेन होती है, अवेयर करवा रहे होते हैं लोगों को उस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए, इस टाइप की। हाँ फॉर एग्जाम्पल आप नया पेज बनाओगे, आपके फॉलोअर्स नहीं है, आप मैं बताऊंगा आपने पेज के ऊपर 100, 150, 200 रुपए आपने चलाने, 300 रुपए आप चलाओगे, आपके उस पर 300 रुपए पे आने शुरू हो जाएंगे फॉलोअर, 1-1.5 रुपए का एक फॉलोअर्स आ जाता है। लेकिन फॉलोअर अपने नाम का गेट करना है, ऐसा नहीं होता कि पेज फॉलोअर नहीं होंगे, वो फेक सिमरन, वो जिस टाइप की आपकी प्रोडक्ट है ना, आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंटेंट लगाओगे और उस पर लोगों को जाओगे, अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है तो लाइक करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो जिम जाता है, वो जिम का फैन है, सारा कुछ है, वो जिम में, अब उससे ना आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऐसी है जो जिम से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने कोई ऐसा कोटेशन लिखा जो जिम वालों को अट्रैक्ट कर रहा है, अब पता चलेगा उसको ये पेज के जिम की वीडियो या पिक्चर या प्रोडक्ट सेल करता है, उसके रिलेटेड बात करता है, आपने उस पेज को लाइक कर दिया, अब वो बंदा उसको लाइक करेगा जो इससे एंगेज हुआ है, ठीक है, जो उससे एंगेज हुआ है पेज को लाइक कर देगा। दूसरा पेज तरीका यही है, आप लगा दें हो जाए मुकाबला, या अल्लाह या मोहम्मद, जो अल्लाह को प्यार करते हैं उस प्रोडक्ट को लाइक करें। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने बंदे होंगे जो लाइक के ना बगैर
होगा पेज फॉलोवर, ये वाले फॉलोवर मिलेंगे आपको, ठीक है, ऑडियंस देता है। लेकिन आपने अपने कंटेंट से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल एक पेज है आपका एजुकेशनल बेस, तो आपने एजुकेशन को कोट करके कोई चीज लगाई, लोगों को पता चला आप एजुकेशन, और साथ में एक लाइक का बटन था, सब्सक्राइब किया, आपने उस पर क्लिक किया, आपका पेज फॉलो हो गया, आपके पेज के फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज हो सकती है। आप इसमें इस्लामिक चीज भी यूज कर सकते हो अगर वो आपके सपोर्टिव है तो। हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल वो कोई ऊद है या कोई ऐसी परफ्यूम है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं वो करती है, मतलब किसी हदीस से किसी रेफरेंस से आप वो रेफरेंस कर सके। अगर आपको इस तरह की वो पसंद है, आप हमारे पेज को लाइक करें, बस खत्म बात है, वो लाइक करेगा। हदीस की हदीस कोट कर दी, आपने बंदे को अट्रैक्ट किया, उसको पढ़ने पे मजबूर किया, और यहाँ पे ये कर दिया। क्या कह रहे थे आप? हाँ 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 हाँ, इनकी पिक्चर अलग अलग आती है, मैं समझा नहीं कहाँ पे, कहाँ पे आ रही होती है? पेज के ऊपर आ रही होती है। हाँ ना, मैं समझा नहीं, आपकी अभी तक बात नहीं समझा मैं, कहना क्या चाहते हो? हाँ हाँ, सही है सही है। उनका मार्केटिंग का हिसाब में समझा नहीं अभी तक आपकी बात। मल्टीपल प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो ऐड चलाते हैं। हाँ, मल्टीपल प्रोडक्ट लगा सकते हो, टैक्स से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले कहा था आप बहुत सारी प्रोडक्ट बेच सकते हो अगर टैक्स से रिलेटेड है। मैंने कहा किड्स की एग्जांपल दी थी, आपने किड्स का कोई ब्रांड खोला, किड्स की जो दिल करता है वो बेचो, सस्ते पैम्पर लाके बेचो, बिकेंगे। मैंने आपको पैक वाली एग्जांपल दी थी, आपको मैंने दी थी अपने एक जानने वाले को, मुझे बाद में पता चला वो उस चीज को यूज कर रहा है, बेच रहा है, और वो उसके 5 ऑर्डर पे अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह है, तो वो यही कर रहा है, किड्स का पैक बना के बेच रहा है। मैं आपको पेज का रिकमेंड करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल वो है कि भाई किसी को बताना नहीं, ठीक है। ये तो वो यही स्ट्रेटेजी सेम अपना रहा है, उसको बोला हालांकि मैंने था, वो यही कर रहा है। मल्टीपल पेरेंट्स आते हैं, ये एक चीज देखकर आते हैं, एक ऐड देखकर आते हैं, बच्चे के लिए फॉर एग्जांपल नहाने वाला, उन्हीं नहाते हुए साबुन लगता है, वो उसने लगाया, जब देखने आते हैं भैया, अब वो बताते हैं कितने का, 200 रुपए का, 250 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 250 का। वो कहते हैं मैम इसके साथ हमारे पास ये भी है, सर हमारे पास ये भी है, ये भी, 4-5 चीजें करके एक पूरा पैक बना के उसको दे देता है। ये छोटी मोटी चीजें बना के 1000, 1500, 2000 रुपए बन गए, बंदा बोलता है इतनी सब चीजें आ गए, हर चीज पे 150, 200, 150, 250, 100 रुपए ऐसे कमा रहा है। तो वो ये वाली चीज स्ट्रेटेजी अपना रहा है। मैंने बहुत टाइम पहले बताई थी, तो मुझे नहीं पता रहा कि वो इसको लेके चलेगा, वो ये वाली चीज लेके चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज आप कंडोम, तो मल्टीपल चीजें भी आप चला सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इससे कोई वो चीज बनेगी नहीं। अच्छा, तो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, उसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए आपके क्रिएटिव के अंदर। एक बंदा आया फॉर एग्जाम्पल आके 10 बातें कर रहा था, टी शर्ट बेच रहा था, टी शर्ट ही उसमें वादा नहीं हुई, टी शर्ट के ब्रांड में टी शर्ट ही वादा नहीं हुई, ये मसला है। प्रोडक्ट दिखा रहा है, एक प्रोडक्ट है, उसमें प्रोडक्ट ही बात है। प्रोडक्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए क्या बेचना चाह रहा है, ठीक है। सस्पेंस क्रिएट करते हैं बड़े ब्रांड्स, ठीक है, जहां पर थोड़ी सी इस तरीके से क्लैरिफिकेशन वो लोग नहीं देते हैं, लेकिन लोगों को पता होता है किस चीज का ब्रांड है, इस टाइप की चीज वो घुमा फिरा कर दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर देखा हो, अब मैं बोलूं एग्जाम्पल बड़ी खतरनाक वाली आ रही है, जो उसका ऐड देखा किसी ने ठीक है, सारी बातें चल रही होती है, प्रोडक्ट का नाम नहीं लेते वो लोग, प्रोडक्ट ऐड में खुद आ पाती है डबल मीनिंग बातें कर रहे होते हैं, नहीं डबल मीनिंग बातें करके एट द एंड वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं, ठीक है। ये इस टाइप की प्रोडक्ट के अंदर होता है, जहां पर डायरेक्ट प्रोडक्ट है, वो क्या करें आप, प्रोडक्ट उठाए बोले ये देखें और खोल के दिखाए, यहाँ नहीं, वो पूरी स्टोरी बिल्ड करते, स्टोरी घुमाकर पूरे एट द एंड पे आखिर में आ रहा होता है प्रोडक्ट का नाम लिखा, अच्छा ये इस चीज का ऐड है, तो अक्सर चीजों पे होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक बाइक वाला आता है, बाइक उड़ाता है ऐसे ऊपर एकदम पहाड़ी पर आके डर जाता है, क्या करूं, माउंटेन ड्यू, जंप मारी। अबे प्रोडक्ट में तो वो दिखा रहा था बाइक, सब कुछ, अचानक में माउंटेन ड्यू आ गया, गाड़ी बंदा चला रहा है, एकदम बड़े मारे बंद हो गई, क्या बैटरी डाउन है, क्या करेगा, एकदम स्ट्रिंग पी, छत हाथ मारा, बैटरी चार्ज आ गई, करंट स्टार्ट किया, निकली। ऐसे कोई स्प्रिंग से बैटरी का नहीं है, मैंने पी के ट्राई किया, लाइट नहीं थी घर में, नहीं
बैठ रही प्यार, नहीं होती है प्यार, ठीक है। हाँ, एक दिन मेरे बाइक चलाते हुए कोशिश की ब्रेक मारने की, नहीं लग रही थी, जीव पड़ा था, बात मारी, गिर गया, बाइक का बर्बाद भी टूट गया पिछला, यही तो। हाँ ठीक है, लेकिन क्या है कि ऐसा ऐड आप बनाओगे नहीं चलेगा फौरन से। वजह यह कि मल्टीनेशनल कंपनी सब कुछ बना, उन्होंने सिर्फ रिकॉल देना है। क्या देना है? और उन्होंने नहीं बताना माउंटेन ड्यू क्या है, पिलाना क्या है, ये क्या है, कुछ बताने के लिए सिर्फ रिकॉल देना, तो ऐसी जगह चलेगा। लेकिन आपका नया ब्रांड है, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑडियोनिक के बहुत अच्छे होते हैं। अब आगे जाके ऑडियोनिक स्टोरी क्रिएट करेगा या जीरो लाइफस्टाइल। अब ये लोग क्या करेंगे, स्टोरी बिल्ड करते हैं। अब ये ऐसे बंदे लाते हैं जो बातें कर रहे होते हैं, उसके बाद एट द एंड, फॉर एग्जाम्पल अब जीरो लाइफस्टाइल ये काम करता है कि फाज मुस्तफा गाड़ी में जा रहा है, मसला अचानक से कॉल हो गया, तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर है क्योंकि जीरो के लाइफस्टाइल के मैं ये यूज कर रहा हूँ एयरबड्स। अब स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन जब शुरू हुआ था तो वो प्रॉपर प्रोडक्ट दिखाते थे क्या बेच रहे। तो आपको प्रोडक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। साथ साथ छोटी छोटी चीजें चलती रहेंगी। अगर मैं इस साइड पे लिख दूं कि भाई लाइटिंग बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट बनाते हैं आपके पास लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट क्लियर दिख रही हो, ये ना एक साइड से ब्लर दिख रही है, और प्रोडक्ट जैसी कोशिश करनी है फिल्टर्स वगैरह ना यूज करो, जैसी प्रोडक्ट आपको रियल में दिख रही है ना ऐसी ही वहां पर दिख रही हो। दूसरी चीज, अभी आपके पास एज हासिल होगा, शुरू में आप व्हाट्सएप पे डील करोगे, तो प्रोडक्ट जब बंदा कस्टमर आ जाए ना सामने कि सर प्रोडक्ट है, चाहो तो मोबाइल से हाथ से पकड़ के वीडियो बना के एक रख लो, आप सर ये देखें, आपको हर वक्त नहीं बनाने की जरूरत, एक दो बना के से रख लो उस पर, ये इससे बहुत अच्छी रियल जाती है। पाकिस्तानी अवाम को बहुत यार, ये बंदे ने सामने प्रोडक्ट दिखाया, एक्चुअल बना। एक तो एआई जनरेटेड सब अच्छा है, फेसबुक पे वही लगाना है, पेज पे वही लगाना है, एड पे वही चलाना है, लेकिन जब बंदा आ जाए ना तो बिल्कुल रियल बंदा बन के बात करनी है। फेक नहीं, उसने प्रोडक्ट की इमेजेस आ रही, आपने एआई जनरेटेड चला। जब प्रोडक्ट पहुंची, एयरबड इतने बड़े बड़े दिखाए थे, आए तो वो छोटी सी डब्बी खुल रही है, बंद हो रही है, देखे इतना सा। हाँ हाँ तो ये क्या होता है, खास तौर पे टीमों का तो बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं मुझे, तो मुझे उससे तो यही बहुत होता है कि भाई दिखने में उतनी बड़ी प्रोडक्ट आती है, ठीक है, तो ये होता है। लेकिन तो फॉर एग्जांपल जब आपके पास वो बंदा आ रहा है और आपका हाथ दिख रहा है, आप सामने दिखा रहे हो, सर ये देखिए ये प्रोडक्ट है, हम एक्चुअल बेचते हैं, ये स्टॉक पड़ा हुआ, थोड़ा कुछ स्टॉक दिखा दिया, बस उस बंदे का ईमान जो आपके ऊपर होगा ना नेक्स्ट लेवल का, बोलेगा ठीक पता बेच रहा, और फिर आप जब बताओगे ना सर अभी इंशाल्लाह हमने नया स्टार्ट किया, तो बोलो हमारा नया, शुरू में पहले बोलो, कोई मसला नहीं है शुरू में बताने में कि हम स्टार्ट किया नया, हम इस तरीके से अभी डिस्काउंट भी दे रहे हैं, हमारे रेट सबसे कम है, सब चीजें बताओ। 150-200 शुरू में लोगों को, और फिर ऐसे बंदों को ट्रैक भी करो, सर रिव्यूज लाजमी देना, पीछे पड़ जाओ सर के साथ, ठीक है, सर को नहीं छोड़ना, मैम को नहीं छोड़ना, ठीक है, ये करोगे आपको रिव्यूज मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग रिव्यूज देते हैं, वो रिव्यूज लेके पेज पे शेयर करो, यहाँ शेयर करो। जब आपको जंप से रिव्यूज आ जाए, फिर थोड़ा प्रोफेशनल वे में डील करना शुरू करो। शुरू में तो भाई अस्सलाम वालेकुम, ये जितना हो सकता है ना उस तरीके से डील करो, आगे जाके थोड़ा सा हम फिर प्रोफेशनल वे में आ जाएंगे, फिर हाय वाला मैसेज भी होगा, प्रॉपर होगा, दिस इज ये फ्रॉम ये और ये, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइसिंग का पूरा अच्छा सा मैसेज, सारी चीजें हमने प्रॉपर बनानी है। लेकिन शुरू में जितना डाउन टू अर्थ रह के आप बात कर सकते हो, जितना रियलिटी शो कर सकते हो वो करो, लेकिन रियलिटी शो एड पर अगर दिखाओगे तो क्लिक करके आएगा नहीं, वहां आपको बम्पर प्राइस दिखाना पड़ता है कि यार कोई बड़ी चीज है, वहां आने के बाद फिर पीछे पैर पकड़ लो कि भाई ले लो यार, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्लैरिफिकेशन उसके अंदर लाजमी है। कोशिश करो प्रॉब्लम आप ले लो, पेन पॉइंट से स्टार्ट करो, पेन पॉइंट से स्टार्ट ले लो, या फिर इसी के साथ, अच्छा ये वीडियो तो इसके नीचे नहीं लिख रहा मैं, ये समझो, ये ना हो ये इस लाइन का, ये अलग चीज दे रहा हूं, ये हो पॉइंट्स, या फिर आप ये कर लो, अच्छा इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा, इसको इधर रखता, पता नहीं क्यों पहली लाइन में लिखना अच्छा नहीं लगता मुझे, पेन पॉइंट है, या फिर आप इसको बोल दो कि प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन, स्टार्ट विद, या ये कर दो, नहीं नहीं वीडियो के लिए भाई, स्टार्ट विद सॉल्यूशन विद प्रॉब्लम, चलो विद प्रॉब्लम, या तो पेन पॉइंट से स्टार्ट करो, या तो फिर आप उसका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो या प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बताता हूं, वो मैंने लास्ट टाइम टी शर्ट का दिया था, अब
एक बंदा एयरबड्स का दे रहे पर यार फिर से बैटरी डेड हो गई मेरे एयरबड्स की। अब वो दूसरा दोस्त चलते जाएगा, कौन से, अरे इसीलिए तो कहा कि लोकल कंपनी के मत ही जीरो लाइफस्टाइल के यूज करो। एग्जाम्पल पहले उसने क्या किया, एक बंदा मीटिंग अटेंड कर रहा है, मैं वो दिखाया, गूगल मीट चल रहा है, वहां मीटिंग चल रही है, उसने हेलो सर 2 मिनट मेरा ये ऑफ होने वाला है, लैपटॉप ऑफ हो गया यार, बैटरी डेड। अब वो आपको कोई सॉल्यूशन देगा। अगर आपके पास पावर बैंक है, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट है जो उस चीज को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकती है, वहां से स्टार्ट करो। प्रॉब्लम दिखाओ, बंदे का पेन बताओ, भाई मेरा अभी दर्द क्या है इस टाइम पे कि भाई मैं एयरबड लेता हूँ और बैटरी डेड हो जाती है, चल नहीं पा रही, मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ, 4 घंटे की मेरी या 2 घंटे की मीटिंग होती है ऑफिस की, 8 घंटे की जॉब में चाहता हूँ स्टैंड बाय पे पूरा दिन लगा रहे, ये तो 2 घंटे बाद डेड हो जाता। तो अब ये मेरा पेन है, इस पेन पॉइंट से स्टार्ट करो, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे वॉलेट है मेरे पास, कार्ड रखता हूं, बस आप एक बंदा दिखाया जिसके पास वॉलेट है। अब आपने स्टार्ट कैसे लिया, कहीं खड़ा है पेमेंट करने के लिए, यार 2 मिनट यार कार्ड निकल नहीं रहे, दूसरा दोस्त आया, कोई भी आया, मैं एग्जांपल दे रहा यार, या फिर एक बंदा आया, इस तरह के वॉलेट नहीं, अब इस तरह का वॉलेट दिखाया जिसके नीचे बटन ठक करके कार्ड आ गए, ये आपके लिए कैश कंपार्टमेंट है। पेन दिखाया और सॉल्यूशन बता दिया। तो कोई प्रॉब्लम दिखाओ, देन उसका कोशिश करो क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम होता है किसी भी क्रिएटिव्स के अंदर। ये वो तो बात तो अपनी जगह, ये प्रोडक्ट क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, वो तो जब आप बताओगे क्या है, उसके बाद जब ये वाला काम हो गया, पेन पॉइंट से स्टार्ट किया, प्रॉब्लम दिखाई, प्रोडक्ट क्लियर, फिर क्लैरिफिकेशन देना शुरू की, उसके बाद आप उसको कोई ना कोई एक्शन पॉइंट दो। एक्शन पॉइंट क्या भाई, क्या करना है। फॉर एग्जांपल पेन पॉइंट बताया, प्रॉब्लम बताया ये कि भाई इस तरह के ऐड ना अच्छे वाले यूज करें। आप एयरबड्स की या प्रोडक्ट की एक्शन पॉइंट बताएं कि भाई खरीदना कैसे, आपने बता दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ बटन पे क्लिक करें, अभी हमारे व्हाट्सएप पे जाएं और ऑर्डर कर दें, ठीक है। या फिर ये अगर एक्शन पॉइंट और इसी के अंदर ऑफर भी अगर दे सकते हो तो दे दो, वहीं पे उसी पॉइंट के ऊपर आप दो ऑफर्स कि भाई ये वाली चीज इस तरीके से है, आपको इतने % के ऊपर, अभी अगर आप जाएंगे साइन अप करेंगे तो इतना % ऑफ मिल जाएगा, अभी हमारे इधर से ऑर्डर करते हैं तो 20% ऑफ मिले। प्राइस हमेशा ज्यादा बताओ, और ये प्राइस 1400 रुपए है, 1500 रुपए में आप बेच रहे हो कोई प्रोडक्ट, आपकी प्राइस होगी, वो पूछेगा प्राइस कितनी है, लिखो 1800 रुपए, आगे लगाओ रेड क्रॉस, नीचे लिखो, तो वो फॉर एग्जाम्पल अगर 1500 रुपए थी, आपने उसको प्राइस करके 1200 रुपए किया, जितने % ऑफ बनता है इतने % ऑफ, बस ये करके भेज दो प्रोडक्ट। पहले ही क्या है आपने कम करके भेज दो, हाँ वो हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। नहीं ये अक्सर लोग होता है वो लगाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे चलोगे सिर्फ प्राइस नहीं होती है, और फिर एक प्राइस कट के लिए लाजमी लगाई थे, हालांकि और मैंने देखना 1500 मिलता, वैसे ही 1700 लिख के क्रॉस मार दिया। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल इसने बोला दिखाने कोई प्रोडक्ट 3000 रुपए की प्राइस है, काट के 2500 रुपए लगा दो भाई, तो 3000 की बेच रहे 2500 लगा के काट के वो लिख दो, 200, 250, 300 रुपए ऊपर लिख के क्रॉस लगा के फिर नीचे वाली ये मैसेज के अंदर व्हाट्सएप पे आप इस तरीके से। वेबसाइट पे कैसे होगा वो तो हम शॉपिफाई की पूरी वेबसाइट थीम रेडी करेंगे, देन तो हमें समझ आ जाएगी। तो क्रिएटिव पे प्रोडक्ट की क्लैरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ देख लो लाइटिंग हो जाए बेस्ट है। फिर एक और ट्रांजिशन, इसको आसान लफ्जों में बोल दूं, एवरी 3 सेकंड्स। ये अच्छा, अब ट्रांजिशन के हर 3 सेकंड के बाद कोई स्क्रीन चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, देखिए यार ये वाली प्रोडक्ट के अंदर ये मसला आता है, मुझे इससे ठक अब यहां से चेंज है, अब इस एंगल से वीडियो बन रही है, एंगल चेंज करना लाजमी। आप बोलोगे सर क्या एक ही जगह बोर हो जाता है, ट्रांजिशन होनी चाहिए, कुछ नहीं करना, यहां से वीडियो बनानी है थोड़ा सा, यहां से वीडियो थोड़ी सी, दोनों को मर्ज कर देना है, लेकिन वीडियो खुद चलेगी जब पाएगा ना कुछ चेंज होता है तो लोगों का अट्रैक्शन दोबारा से दिमाग एक्टिव होता है, कुछ चेंज हुआ है, बैठे रहो सीधा कुछ बोल रहे हो, कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा वीडियो कितनी लेंथ कितनी होनी चाहिए वीडियो जी, TH होता है लेंथ 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट बस मैक्स, इससे कम में ना नई प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर भी अगर आपको लग रहा है पूरा मैसेज जा रहा है, चीज क्लियर हो रही है तो डन है। अच्छा ये वो है जिसके अंदर आप एक ह्यूमन इंक्लूड है, सारी चीजें बता रहा है। एक ऐड होता है सीधा प्रोडक्ट ऐड,
जैसे प्रोडक्ट है सीधा सीधा। वहां पर क्या है, अच्छा एक और चीज, लोगो होना चाहिए, लोगो ऑफ ब्रांड, ठीक है। स्लोगन स्टार्ट पे ही देना शुरू कर दो, आखिर में जैसे एंड हो आपके ब्रांड का नाम आए, नीचे कोई स्लोगन आए। स्लोगन क्या होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे, पेज बनाएंगे, मैं आपका स्लोगन भी बनाऊंगा, पेज पर आपने क्या स्लोगन देना है, आपके ब्रांड का नाम भी फाइनल कराऊंगा, लोगो भी हाथ के हाथ बनाना है, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना आपने, डायरेक्टली कल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी टाइप का, लेकिन आपके ब्रांड के नहीं, एक तो ये वाला स्लोगन फिक्स है, ये तो बड़े बड़े ब्रांड के रखते हैं, मतलब आप इस टाइप का दे दो, बायो, इस वाले स्लोगन से मुराद मेरा बायो है, आप दे दो पहले स्लोगन, और या फिर आप यहाँ ऐड कर देना अभी बायो, फिलहाल के लिए फेसबुक पर यूज करेंगे भाई, वी आर अ मॉडेस्ट ब्रांड, ठीक है, ये मॉडेस्टी का ब्रांड है या फिर इस चीज का ब्रांड है, ब्रांड हु केयर्स फॉर द मेंस, ठीक है, वो ब्रांड जो मर्दों के लिए ख्याल करता है, फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से तो कोई भी इस तरह की लाइन आपने ऐड कर देनी है, वीडियो के अंदर ये सारी चीजें एटलीस्ट आपने क्या करनी है हो, अगर ये वीडियो के अंदर है ना तो आपकी एक वीडियो अच्छे से प्रॉपर बन सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट वीडियो है, प्रोडक्ट, अच्छा एक और भी चीज है साउंड, साउंड कौन सा, ट्रेंडिंग साउंड इसको बोलेंगे, ट्रेंडिंग साउंड्स, ट्रेंडिंग जो भी साउंड चल रहा है ना वो। अच्छा एक और भी चीज, साउंड ट्रेंडिंग भी हो, रिलेटिव साउंड, रिलेवेंट होता है, रिलेवेंट साउंड। अब रिलेवेंट साउंड, आपने कोई शशके वाला साउंड है और आप आगे पीछे जो तस्बीह बेच रहे हो, हाँ जाने मार बेच रहे हो कमेंट में ठीक है, मैं गाली दे नहीं सकता फैमिली देखती है, ठीक है, वो वाला सीन हो जाएगा, तो ये नहीं करता है आपने। हाँ ये क्या है, ट्रेंडिंग साउंड, रिलेटिव साउंड, जो बच्चा जिस उस फील्ड से काम कर रहा है ना उससे रिलेटेड साउंड्स होते हैं आजकल। अब मुझे एग्जांपल ज्यादा मैंने कहा जिम वाले हैं, वो जिम वाले को पता है किस टाइप का आजकल जिम के अंदर साउंड चलते हैं, उससे रिलेवेंट साउंड वो चल रहा होता है। ट्रेंडिंग साउंड तो सब जगह, ट्रेंडिंग साउंड तो अपने एक एड में तो यूज करना है, अपने एक एड में क्या यूज करना है, ट्रेंडिंग साउंड तो कोशिश करनी है कि आप इस्तेमाल करो। ट्रेंडिंग कुछ भी साउंड चल रहा है वो आप देख लो, नॉर्मल साउंड है वो आप छमक छलो वाले गाने नजर आते हैं, बाकी साउंड जो है ना आजकल पता चल जाता है ट्रेंडिंग में। अच्छा और इससे रिलेटेड ट्रेंडिंग मीम्स, ये होता है ट्रेंडिंग मीम्स वाली कोई चीज है ना उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल के एग्जाम्पल क्या दूं, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी सिर्फ 5,000 रुपए में, अचानक से वो वाला बताया, कैसा लगा मेरा मजाक, उसके बाद आपने बोला ऐसा थोड़ी होता है और प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। क्या चीज, नहीं नहीं आजकल बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड, जीरो डाइव के या बड़े बड़े ब्रांड। अब देखो ये डिपेंड करता है किस स्ट्रेटेजी से और किस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपके ब्रांड उस पर यूज करने के ऊपर है। अब अगर आपने बिल्कुल ही उसको कहीं पर हर जगह मीम ही टूल दिया तो नहीं, ठीक है। और एक है बिल्कुल, ये भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट की सीरियसनेस के ऊपर, ठीक है। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं पूरा सीन क्रिएट किया आपने, सीरियस बीच में आपने चुल मार दी, फिर तो मसला है, ठीक है। हाँ कोई ऐसा इवेंट आ गया, आजादी सेल आ गई, कोई ऐसा आ गया, देन आपने उसके अंदर कोई इस टाइप की मीम्स या कोई चीज ऐड करनी है, नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने देखा था बीच में जीरो लाइफ स्टाइल का और डेनिक का या डैनी का शायद वो दे रहा था, वो जो गंजी स्वैग नहीं है वो, उन्होंने बीच में ऐसे ऐसे वो मीम मारे अचानक से, ठीक है, खुद भी मारे बीच में आता भी है, वो 1.5-2 मिनट का वो डैनी का, वो मेरे स्क्रॉल करते हुए आता आया तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है, वो देख लिया। तो इस टाइप के ब्रांड्स कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ी बहुत चीज ऐड करनी है। ये अच्छा मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताता जा रहा हूं कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। हर वीडियो के अंदर ये सब यूज नहीं होगा, हर वीडियो में एक चीज तो होगी प्रोडक्ट की क्लैरिफिकेशन, ये तो नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। पेन पॉइंट कोशिश करो हर वीडियो में हो जाए, नहीं हो रहा तो बस ठीक है, एक प्रोडक्ट है उसकी जितनी अच्छी क्वालिटी है वो दिखा सकते हो, ये भी आप स्टार्ट ले सकते हो। आपने एक प्रोडक्ट उठाई, कुछ नहीं है, घर में किसी को बोला, अच्छी सी लाइटिंग की, प्रोडक्ट देखा, कैमरा फिट किया, सब आपने दिखाया, आज आपके लिए ब्रांड का नाम लिया, ये ब्रांड ये प्रोडक्ट लाया जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इसकी खास बात ये फौरन से मेन पॉइंट आपने बताना शुरू कर दी। साउंड अलग रिकॉर्ड करना है ऑडियो से, उसको गुजारना है एडोबी पॉडकास्ट से। किससे, मैं लिख देता हूं, एडोबी पॉडकास्ट,
हाँ ऑटो ट्यून करता है फॉर वॉइस ओवर, ओवर हो तो वॉइस ओवर। वॉइस ओवर जब आपने बना लिया, उसको जो बेहतर बनाने के लिए ना उसके पेस वे सब सेट करने, एडोबी पॉडकास्ट से गुजारोगे बहुत अच्छा हो जाता है वो, तो सरबासित करवाते भी हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, आपने यूज करना है, तो कोशिश करनी ये वाली चीज आप इस्तेमाल करो अपने। सिंपल है, अगर नई प्रोडक्ट है इतनी पंचायत में जाने की, ये मैं आपको मैंने कहा ना कोर्स अभी के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं आज पढ़ा दूंगा, कल आपने फिर आगे एक काम करना है। आज आप एक वीडियो बनाओगे प्रोडक्ट की, आपकी प्रोडक्ट ये हमारी वीडियो है, शुरू में सबकी वीडियो यही होगी। मैं नहीं बोलूंगा कि भाई आप लोग 10 महीने लगा दो, सर मुझसे तो वो वाली बन ही रही है कि एक बंदा आया शर्ट फाड़ रहा है, नहीं भाई, शुरू में प्रोडक्ट रखे, हमारे पास ये आ गया है, पोलो की शर्ट आ गई जिसका ये स्टफ बताओ सब कुछ तरीके से। लेकिन वहां क्या ब्रांड छोटा सा दिख रहा है, आस्ता आस्ता करके आपने ग्रो करना है। लेकिन आपके पास एक पूरा सिनेरियो होना चाहिए, मैंने कब कौन सी वीडियो लॉन्च करनी है, कितने टाइम बाद ये चीज करनी है, और वो सीरियसनेस खुद आ जाती है जब पैसे आ रहे होते। ठीक है, तो कोशिश करनी है ये वाली। तो एडोबी पॉडकास्ट है, ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर एआई से आजकल हेल्प ले सकते हो, एआई जनरेटेड वीडियोस फॉर प्रोडक्ट। कॉस्टिंग है इसकी, एक दो एआई के टूल्स हैं, मैं आपको रिकमेंड कर भी दूंगा। एआई के कुछ ऐसे टूल्स हैं जो ना 1 या 2 वीडियोस फ्री देते हैं, महीने की शायद देते हैं, ऐसे भी हैं। ठीक है, दिन की तो कोई भी नहीं देता, सब पेड है, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली पेड है सारे। जो फ्री देते हैं, फॉर एग्जांपल शुरू में कुछ टोकन्स दे देते हैं आपको, महीने के लिए होते हैं 1500 टोकन, 1000 टोकन, 2000 टोकन, वो आप वो टोकन यूज कर लेते हो। हर मैसेज के ऊपर कुछ टोकन लगते हैं। इमेजेस के उन्होंने डिसाइड किया था, फॉर एग्जांपल एक इमेज करा लेके 50 टोकन लगेंगे, 20 टोकन खर्च होंगे। ठीक है, 1500 टोकन है, आप टोकन परचेज करते हो, मंथली पैकेज भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज चलना शुरू हो गई, आपको दिख रहा है, मैंने कहा ये महंगे नहीं है पैकेजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास काम चल रहा है ना, आप एक देख रहे हो, आपने टूल यूज किया, फ्री ट्रायल होता है 3-3 दिन का, वहां आप लोग सारी वीडियो पूरा फ्री ट्रायल है ना, 3 दिन, घर का दरवाजा बंद करो, बोलो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, 3 दिन है, दबा के उसको निचोड़ के यूज कर लो, आखिरी कतरा। आपको समझ आ जाए ये काम का है नहीं, आपको समझ आ गया कि काम का है, टूल बेहतरीन है। अगर महीने के 10,000 भी ले रहे हैं कोई मसला नहीं है यार, 10,000 रुपए आपको दे रहे हैं, हर प्रोडक्ट की हर किस्म की वीडियो बना के दे रहे हैं, क्लिक करने पे बना के दे रहे हैं, ना किसी इन्फ्लुएंसर के पीछे भाग रहे हैं, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है, डायरेक्ट जाके बना के दे देगा। हाँ, ये वही बात है, आस्ते आस्ते पेड होंगे ना यार, वो भी तो कमाने के लिए बैठे, कब तक आपको फ्री देंगे भाई। ऐसे ऐसे हैं प्रोडक्ट, आपने ये की पकड़ी, आपने सिर्फ इस प्रोडक्ट की साफ पिक्चर बनाई, उठाओ एआई को दे दो, बोलो ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, कोई क्रोला कार के आगे बंदा खड़ा हो, उसके हाथ में हो इस तरीके से, वहां उसकी इमेज चाहिए, वो दिखाएगा। एक बंदा जिसकी पैंट में लगी हुई वो पिक्चर चाहिए, वो हर तरह से बना के देगा, बिल्कुल जेन्युइन, ये नहीं कि 2 नंबर टाइप की, बेहतरीन बनाने के देगा। इसके लिए बता देता हूँ, टूल है एक गूगल का नैनो बनाना, बिल्कुल न्यू आया, बहुत आउट क्लास का है ये। आउट, अबे यार ये क्या है, किधर जी रहे हैं, उनको बोलो भाई कल की क्लास में नेट ऑन करके रखो। ठीक है, बहरहाल देखते हैं। तो नैनो बनाना है, नैनो बनाना डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने जाना है गूगल स्टूडियो पे, वहां जाके नैनो बनाना है, वहां से यूज करना है। ठीक है, गूगल स्टूडियो पे जाओगे, वहां लिखा होगा ट्राई नैनो बनाना। वैसे नैनो बनाना गूगल पे, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट आ रही है, सब 2 नंबर है, वो असल नहीं है, ओरिजिनल गूगल का है। नैनो बनाना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, शुरू में टोकन देता है मंथली, शुरू यूज करके देखो, अच्छा लगता है, उसका पैकेज परचेज कर लेना, और ना फ्री में अच्छा खासा काम चल जाता है। और मजे की बात बताऊं, और मजे की बात, कोई मसला नहीं है, 8-10 आइडिया बना लो ना, 8-10 आइडिया बना लो, सबको फ्री टोकन मिलेंगे, सबको यूज करो। हाँ, जेमिनाई वाले ये सारे एआई, अब वो इतने हर एक ना इस पे देखो, चैट जीपीटी भी है, किमी भी है, ये हर एक का स्पेशल यूज है। कन्वर्सेशन में, अंडरस्टैंडिंग में चैट जीपीटी इज बेस्ट। डेटा एनालाइजिंग में नंबर 1 पे मुझे दोनों ही बहुत लेवल के लगते हैं, किमी और वो डीप सीक, ये दोनों बेस्ट है, बहुत बेहतरीन बनाते हैं। इमेज एडिटिंग वगैरह के लिए नैनो बनाना है, आपके पास आइडियोग्राम है एक, उसके लिए आप लोगो डिजाइन करना उसके थ्रू कर सकते हो, नैनो बनाना के थ्रू कर सकते हो, फिर छोटे मोटे एआई के टूल आपको और बहुत मिल जाएंगे, मैंने नहीं यूज किया हुआ शायद। अब आप ना YouTube पे जाके लिखोगे ना, आजकल इतने आए हुए हैं एआई के टूल सब, आप हाँ कुछ बोल रहा है, क्या ग्रुप तो उसका है
मस्क वालों का, ये जो एलॉन मस्क वालों का ट्विटर वगैरह का है, मैंने यूज नहीं किया, लेकिन ट्विटर के ऊपर फॉर एग्जांपल एक पोस्ट है, आपको उस पोस्ट के ऊपर ग्रोथ लिखा है, आप ब्लॉग पे क्लिक करो, वो एआई क्या करता है, उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन आपको लाके दे रहा था। बाकी जनरल चैट वैट के लिए होगा, जैसे व्हाट्सएप का मेटा एआई भी तो है, वो भी चीजें करके दे देते हैं आपको, ठीक है। ऐसे वो भी, ऐसे ही ग्रुप भी है, ग्रुप मैंने सुना है अच्छा, लेकिन मैं यूज नहीं करता, मैं ज्यादा यूज करता हूँ, मेरे पास रहता है चैट जीपीटी रहता है, किमी रहता है, डीप सीक रहता है, मेरा रिसर्च से ज्यादा काम होता है तो मैं ये यूज करता हूँ। हाँ, मैं सर बातें से वैसे बता भी दूंगा, वो ज्यादा वीडियो एडिटिंग इसके ऊपर, लोगो डिजाइनिंग ये अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अपने ब्रांड का लोगो डिजाइन किया था फाइनल, तो वो जो लोगो मैंने डिजाइन किया, मैंने सर बासिफ से 2 या 3 पूछे थे, उन्होंने मैंने बताया, मैंने तीनों यूज किए, एक मुझे ज्यादा अच्छा लगा, उसने अच्छा लोगो बना के दिया। जो मैंने फाइनल किया था मेरा ख्याल है शायद नैनो बनाना या आइडियोग्राम, इन दोनों में से किसी एक से फाइनल करके उन्हें डाउनलोड करके फ्री में दे दिया था, वरना ऐसे बहुत सारे हैं। हाँ, किसी ने किस टाइप की वीडियो? यार एक ये चीज ना डिपेंड करती है आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर। वैसे ना अक्सर आप YouTube पे जाओगे ना, प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे अच्छे वो दे रहे होते हैं, उन्होंने एक छोटी सी प्रोडक्ट दिखाई होती है, वो प्रॉम्प्ट भी देते हैं, प्रॉम्प्ट में वो एक्सप्लेन करते हैं, वो अगर आप देखो तो बिल्कुल जेन्युइन बना के देते हैं, ठीक है। दूसरा है कि फ्री वाले चैट जीपीटी या फ्री वाले ये सारे वीडियोस वगैरह बकवास ही बना के देते हैं, अच्छा ये ट्रायल पे दे देते हैं बस, इसके अलावा वही इनका जो ओरिजिनल वर्जन आप पेड वाला यूज करोगे वो अच्छी बना के देते हैं जहां तक है। वरना तो यार अभी इनिशियली कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीडियो एडिटिंग में आपको कल की क्लास में समझाऊंगा, अभी इंटरनेट का ही मसला है, इंटरनेट रिजॉल्व करें, हमारा काम रुक रहा है, मैंने आपको कैनवा पे मैं सीधा सीधा सिखाऊंगा, आप वीडियो अपलोड करो, कट कैसे होती है, क्या होता है, पीस जलता है, लोगो लगता है, छोटे मोटे सारे काम समझा दूंगा मैं आपको। आप इतने ये आपको प्रोडक्ट तो फाइनल अब्दुल्ला हो गई होगी, आपके असाइनमेंट भी देखते हैं, कल मैं प्रोडक्ट फाइनल करके हर बंदे को बता दूंगा भाई ये तेरी प्रोडक्ट है, करो, वीडियो में आपको एडिटिंग करना बताऊंगा, आपके अगले हफ्ते का टाइम है, 3 या 4 क्रिएटिव तैयार करके लाओ, मैं 1-2 आपको बना के दिखाऊंगा, इमेज वाला भी बना दूंगा, कैरोसेल भी बता दूंगा, वीडियो भी बना के दिखा दूंगा। कोई एक प्रोडक्ट उठाएंगे, मैं वीडियो बताऊंगा, यार आपके सामने पिक्चर पकड़ेंगे, यही पिक्चर खींचेंगे, जितनी इंप्रूवमेंट करनी है बैकग्राउंड वगैरह सब एआई से आपके सामने रिमूव करेंगे। भाई इंटरनेट चाहिए, नहीं होता यार कोई और 2 सिमों पर पैकेज करवा लेंगे, ऑनिक पे भी या फिर उस पर भी, टेलनोर या जैस पे भी, जोंग पे भी, तो देखते हैं जिस पे भी चल जाए, जो भी नेट, लेकिन हम कोशिश करेंगे कल नेट लाजमी चले। हमारी क्लास जो डिस्टर्ब हो रही है पिछली भी, ये भी नेट की वजह से टाइम जाया हो रहा है, बस ये कि मैं कोशिश करता हूँ इन्फॉर्मेशन जितनी दे सकता हूँ आपको दूंगा, नहीं ये सारी चीजें मैंने आपको एआई उस पे करके बतानी थी बहुत सारी चीजें, लेकिन इंटरनेट की वजह से हम थोड़ी सी मार करें। 12 इंशाल्लाह कल की क्लास में लिखते हैं, मिलते हैं। प्रोडक्ट फाइनल चाहिए कल मुझे हर बंदे के पास, अगला हफ्ता टारगेट है क्रिएटिव बना के लाओ, जब तक आप क्रिएटिव बनाओगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको पेज वेज सब एक ही क्लास में बताऊंगा, मंडे वाले दिन अगले दिन का टास्क होगा, यहाँ आओ, जैसे आओ, पेज वेज बनाओ, सारी चीजें मैं समझाऊंगा, कोई पहले बनाना नहीं, छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन है, सब मैं बताऊंगा कैसे लिखनी है, आपने सब प्रॉपर करके व्हाट्सएप एक्टिव करना है। मोबाइल यहाँ सबके पास है या नहीं है? नहीं है, घर में है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, भाई लोग ले गए।